नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय नमस्कार। गुरु जी डियर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी डियर। प्रणाम। जय गुरु जी टू ऑल। जय राधे गुरु राधे। जी। जय गुरु जी डिम्पल मैम। सर। जय गुरु जी मनीष भाई। आप सब एक बारी अपना माइक चेक कर लीजिए और 10-15 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हमारी इंट्रो क्लास रहेगी। तो आप सब एक बारी अपना माइक चेक कर सकते हैं। जी सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी सचिन जी। जय नमस्ते गुरु जी सर। सर। नमस्ते। जय गुरु जी। 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 जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी सर। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। जय गुरु जी सर। प्रणाम। जय गुरु जी डियर। आप सबका स्वागत है। आज से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। आज हम समझेंगे एक दूसरे के बारे में, कौन कौन आज हमारे परिवार के अंदर आके नया जुड़ा है। क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप कभी भी डिलीट नहीं होगा। हम सब इसी परिवार के सदस्य बने रहेंगे। और जो भी आज आप काम करते हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, इसके बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेंगे। आज अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो हम 100% लेंगे। क्योंकि कल से जब क्लास स्टार्ट होगी तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उतना ही आपको कहीं ना कहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा। जो आगे की क्वेरी होगी वो आगे आने वाले सेशंस में आपको मिल जाएगी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल क्लास के अंदर। और 10 मिनट के अंदर स्टार्ट करेंगे। कुछ और बच्चों ने साथ में जुड़ना होगा तो एक बार वो भी जुड़ जाएंगे। फिर 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं। एक रजिस्टर, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन अपने पास रखें, बहुत जरूरी है। सर रेड पेन नहीं है, ग्रीन और ब्लू है, चलेगा सर? चलेगा डियर, कल ले लेना, कोई दिक्कत ठीक नहीं। है। और थैंक क्या। यू। ग्रेट ग्रेट। किसी की तब तक कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो अभी हम कंफर्म कर सकते हैं। और 10 से 12 मिनट के अंदर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा हो, कोई नई चीज समझ में आई हो तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। नमस्कार गोविंद भाई। नमस्कार। जी। जय गुरु जी डियर। जय गुरु जी। जय गुरुदेव। गुरु जी मेरा नाम मतलब उसके अनुसार है कि नहीं है, मैं एक बार बताऊं अपना जी लोटो ग्रेड डियर। या जो भी है। जी डियर। मेरा नाम वो डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1975। ओके जी। क्या ड्राइवर कंडक्टर है आपका? 2 ड्राइवर है और हम्म, 9 कनेक्टर है। ठीक है डियर। और नाम मेरा ना श्री गोविंद है, SRIGOVIND। ठीक है। तो कहाँ पे ले गए आप नेम के स्पेलिंग को? ये मुझे नहीं पता है अभी। ओके ओके। स्पेलिंग बताओ। SRI SRI GOVIND। GOVIND। जी श्री गोविंद। और शर्मा और है पीछे लगाता हूँ। ओके। आज के बाद आप श्री गोविंद लिखा करो। वो आपके 32 के 5 पे आ रहा है। बहुत बढ़िया है आपके लिए। अच्छा। जी। और लोसो लोसो ग्रेड मेरा कैसा है मतलब?
2 दिसंबर 1975 से। बहुत बढ़िया लोशो ग्रिड है, 5 भी आ रहा है, दो बार ही आ रहा है, तो बहुत बढ़िया लोशो ग्रिड है आपका। उसके अंदर आपको गुरुजी का बहुत अच्छा आशीर्वाद है, क्योंकि 80% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग होता है और आपके पास वो 5 आ रहा है। मतलब मैं न्यूमरोलॉजी कर सकता हूँ बिल्कुल कर अपने सकते हो प्रोफेशन डियर, में? 2 लेके आप बैठे हो, बिल्कुल कर सकते हो अच्छा। जी। जय गुरु जी सर, एक सबका क्वेरी था सर। स्वागत है जी। जी ध्रुव ज्योति जी। जी जी ध्रुव ज्योति ज्योति। ओके ओके जी, ज्योति सर, भाई बताएं बताएं। मेरे दीदी का बर्थ चार्ट है, बर्थ डेट है 22 जून 1987 का। ओके बेसिक 4 आता है, मतलब हाँ, और कंडक्टर 8 आता है। नेम नंबर 41 में है सर। एक्सीलेंट है। 4 और 41 8 में को तो। जो सबसे अच्छा स्पोर्ट देगा वो 41 ही स्पोर्ट देगा डियर। ओके 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 सर, इसका ऑकल्ट में कैसा होगा? ये ऑलरेडी सुमित रावल सर से वास्तु का कोर्स कर रही है, मैंने ही सजेस्ट किया था। ठीक है डियर। और प्लस उसका जिम भी है, तो वो स्ट्रगल्स बहुत ज्यादा रहते हैं। आप देखो कि 4 और 8 जो है ये बहुत बड़े स्ट्रगलिंग नंबर हैं, हाँ जी सर। क्योंकि जो भी डेट ऑफ बर्थ भगवान ने हमें दे दिया वो चेंज नहीं हो सकता। ओके सर। यहाँ पे क्या मेन चीज आएगी, 22 से जो हम कहते हैं 4 आ रहा है, ये बहुत अच्छा मास्टर नंबर। आशीर्वाद है, ये मास्टर नंबर है। हाँ जी सर। यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे लोग जो है अगर वो काम करते हैं हम्म। वास्तु से रिलेटेड, या हाँ जी। कोई भी ऐसा काम जो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है, क्योंकि 22 क्या है, 22 है ये हमारी है माइंड पावर या हमारी हाँ जी सर। इंट्यूशन पावर, हाँ जी सर। वो मेन चीज है। तो वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकती है, क्योंकि जब भी अगर हम किसी को अपनी इंट्यूशन पावर से कहते हैं जा तेरा हाँ जी। काम बन जाएगा, तो वो 22 ट्रिपल टू 4 वाली 2 जो है उसी के अंदर रोल प्ले होगा। ओह यस यस सर। तो इसके लिए दीदी को आशीर्वाद है, वो दिल हाँ से जी। अगर किसी भी चीज को करना चाहेंगी तो 100% रिजल्ट आएगा। और उनके पास हम्म। 4 भी है, 8 भी है, तो ये उनके वास्तु में और अच्छा रोल प्ले कर। थैंक यू सो मच सर। सर, और मेरा बर्थडे है 20 मार्च 1990 का। सर मेरा ड्राइवर आ ड्राइवर जाता है 2 है, 2 कंडक्टर और 6 है। कॉन्टैक्ट 6। हाँ जी, और मैंने तो आपसे ही सजेशन से मैंने 50 में कर दिया है। मेरा नेम नंबर 50 में कर दिया है। गुड। तो ऑकल्ट में कैसा होगा? मैं ऑलरेडी सर न्यूमरोलॉजी मैंने किया हुआ है, लेकिन आपसे ही सीखना है, इसलिए मैं ओके आपके क्लास में ज्वाइन किया। सर ओके। न्यूमरोलॉजी में कैसा होगा, क्या होगा? ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 6 है, एक अच्छा हाँ आशीर्वाद है। बट कहीं ना हाँ कहीं जी। दोनों नंबर जो है उसके मित्र नहीं है, तो ये एंटी है। हर्डल्स क्रिएट कर देंगे। आपके पास 99 आ रहा है, वो आपके हाँ लिए जी। बहुत बड़ा सपोर्ट है। 6 भी आपके लिए कहीं ना कहीं पे स्टैंड करेगा अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। 6 भी गुरु का नंबर है, तो ये भी हम्म। आपके लिए कहीं ना कहीं पे सपोर्ट क्रिएट करेगा। आपकी नेम की स्पेलिंग चूंकि 5 पे आ गए हैं, तो अब तो बल्ले बल्ले ही होनी है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी सर प्रणाम। जी मनु जी प्रणाम। जी सर, मेरे बड़े ब्रदर की डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1975। ओके जी। और सर वो अपने कैरियर में बहुत ही ग्रोथ पे रहे। कॉर्पोरेट में उन्होंने बहुत नाम भी किया। एयरटेल के किसी टाइम में डीटीएच के ऑल ओवर इंडिया के हेड थे। ओके फिर 2015 में उन्होंने जॉब क्विट किया और अपनी प्रैक्टिस करने का उन्होंने किया। और प्रैक्टिस में भी हमने मतलब प्रधानमंत्री जी के साथ भी काम किया उन्होंने। जी। बट कुछ पैसा हमारा गवर्नमेंट में फंस गया और कुछ मेरे को पर्सनली प्रॉपर्टी में बहुत मेरे पार्टनर ने चीट कर दिया। ओके तो उस कारण से अभी सब चीजें स्टक हो गई हैं सर। ठीक है तो डियर। अभी मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि उनके लिए अब वापस जॉब करना ठीक रहेगा, या कुछ और अभी उन्होंने क्वालिफिकेशंस गेन की हैं जो भी नए इंडिया में पार्लियामेंट में एक्ट आने वाले हैं तो उन्होंने गेन की हैं अभी, जी। या वापस अपनी प्रैक्टिस में थोड़ा सा और मेहनत करें, कुछ देख करें सर, बने तो वो एडवाइस। जॉब के लिए हैं, ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 3 है, तो वो बने ही कहीं ना कहीं पे कस्टमर रिलेटेड क्वेरीज के लिए है, तो वो जॉब में करेंगे मच बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू देयर ओन बिजनेस, क्योंकि उनके ठीक है पास सर। 777 है, उनको धोखे मिलने ही मिलने हैं डियर। जी 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 सर। जी। तो मतलब अभी वो जॉब के लिए ही, पर सर अभी जॉब अब के क्या लिए हो गया करें। कि वो जॉब मार्केट से आउट हो गए, तो अभी सर क्योंकि उनकी एज भी 47 हो गई,
तो कॉर्पोरेट में उतनी एक्सेप्टेबिलिटी है नहीं, तो इसलिए उन्होंने एक वैल्यूएशन का कोर्स किया, अभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अगले साल शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्लियामेंट के चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह एक्ट भी आ जाएगा वो। तो ठीक है। उसके अंदर सर ऐसा है कि जो भी अब आगे मर्जर एक्विजिशन गवर्नमेंट के या प्राइवेट होंगे, तो उनका सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। अच्छा जी। तो सर उस प्रैक्टिस में मतलब अभी वो सोच रहे थे, क्योंकि जॉब का सर 6-7 महीने से बहुत ट्राई किया उन्होंने वापस, जी जी। बट वो कहीं पे भी सेटिस्फैक्ट्री कुछ भी हो नहीं पा रहा है। कोई नहीं मनु भाई, उसके लिए यही है कि उनको बोलो कि अभी जिस भी चीज के साथ है उसके साथ जुड़े रहें, और तब तक ठीक है, आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा तो आप उनको काफी अच्छे ढंग से सजेशन दे पाओगे। ठीक है 7-3 सर। वाले जो हैं वो बने ही जॉब के लिए हैं, या फिर कहीं कंसल्टेशन सर्विस के लिए बने हैं। जी और सर, जैसे वही आप कह रहे हो कि उनका, कंसल्टेशन में। जी जैसे आप कह रहे हो कि उनका कहीं ना कहीं पे वो स्पोर्ट आ गया है, आगे जरूरत पड़ेगी, आगे गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी तो उसमें उसका काम हो सकता है। बट पहले प्रैक्टिस को वो मेन कोशिश करें, प्रैक्टिस होगी तो रिजल्ट अच्छा आ पाएगा। ठीक है सर। जी सर, तो सर और लास्ट सिर्फ एक यही चीज पूछनी है सर कि उनके नेम की स्पेलिंग किस नंबर पे आनी चाहिए सर? अभी क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए, दोबारा बताओ एक बारी। 7 अक्टूबर 1975। 5 है तो 1 पे ले जाओ डियर। 1 पे ले जाए सर। जी जी। ठीक है, ठीक। जी जी। सर, जी सर, 1 एडवांस। का स्पोर्ट रहेगा, कितने के 1 पे लेके जाने हैं ये आपको क्लास के अंदर समझ में आएगा। जी जल्दबाजी मत करें, जिस ठीक है, दिन ठीक। उसका चैप्टर आए तो आपको और क्लैरिटी के साथ हो पाएगा। जी सर, जी सर, जी ग्रेट। सर। जी प्रिया मैम। नमस्ते सर। जी हम यहाँ नमस्कार मैम। पे बेसिक से सीखेंगे ना सर? बिल्कुल मैम। क्योंकि मैं न्यूरोलॉजी में मेरे लिए नया है, बिल्कुल मैम। इसलिए। जिनके लिए भी नया है उनके लिए ढेरों आशीर्वाद है, और जिन्होंने पहले वीडियो से सीखा है या किसी और से सीखा है उनके लिए भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स है। कारण क्या है कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एंड तक इसको लेके जाएंगे। सिर्फ आपको अपने पास एक रजिस्टर रखना है, एक रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन। जो नहीं है तो कल से आप रख लीजिए। आज हम ओके सर। क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन लेंगे, समझेंगे कि भाई क्या है, किस ढंग से है, कौन कहाँ से आया है, क्यों उनको लगा कि ये कोर्स करना चाहिए था। और उसके बाद फिर आगे जाके हम समझेंगे क्या सिलेबस है हमारा, और कल से हमारा मेन क्लास स्टार्ट होगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। जी सचिन जी, जय गुरु जी। हाँ जय गुरु जी सर। जी डियर। सर मुझे एक क्यूरी थी, ऐसी थी। जैसा मेरा नाम सचिन पिंजरकर है जी और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1977। हमने अभी एक वेबिनार में आपसे बात भी की थी सर मैंने। और मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन ऐसा है कि मैंने 2-3 बार कंसल्टिंग किया था न्यूमरोलॉजी से इसके पहले। तो एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने बोला था कि आपका नाम और सरनेम ठीक है, और दूसरे ने सचिन में डबल आई किया था। अब मुझे कंफ्यूजन ऐसा है कि सचिन पिंजर यही अच्छा है कि ऐसे सी एच डबल आई वो अच्छा है? इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। एक मिनट रुको। जी, सचिन उसमें आपका ज्यादा आता है कंफ्यूजन 18 के 9 पे, नोट कर लो आय के लिए। सचिन आपका 18 के 9 पे आता है। हाँ ना, नाम का नो पे आता है। जी। और आपका पूरा नाम 41 के 5 पे आता है। और आपको पूरा आगे नाम तो नहीं, 5 पे आता है, 5। नहीं चेंज करना चाहिए। आपको गुरु जी का अच्छा। आशीर्वाद है। आपकी नेम की स्पेलिंग बिल्कुल ब्लेस्ड है। आज के बाद अकेला सचिन कभी मत लिखना। हमेशा अच्छा जब भी अच्छा। लिखना है सब नेम के साथ लिखना, वही ब्लेसिंग्स आ पाए। जी। ठीक है। बहुत अच्छे जी आपकी वो नेम की स्पेलिंग फिर आ मुझे रहे हैं। कंफ्यूजन था। 41 के 5 पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। सर उसमें एक मुझे बताना था कि जैसे मैंने ये नाम चयन किया था सर 2006 में। है। हाँ पुणे में, जब मैं पुणे में था, अभी अपने गांव में हूँ। तो उस टाइम तक मेरी जिंदगी काफी अच्छी थी सर। ओके पुणे डियर। में मैं एक, हाँ अच्छा चल रहा था सब, जॉब भी हाँ अच्छा हाँ। था मेरा, सब भी अच्छा था। ठीक है। और जैसे ही मैंने फिर जैसे कंसल्टिंग किया था एक बार, तो उन्होंने डबल आई कर दिया जी डियर। मेरा। हाँ तो हाँ। जब से मैंने डबल आई कर दिया 2006 के बाद में, तो हम्म। लाइफ में सर जी फाइनेंशियली कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं। जी तो कह रहे हैं। और मुझे जैसे ही 40, हम्म, जी जी। बताओ बताओ।
हाँ सर, तो वो उसके क्या बाद में क्या हुआ सर मेरा, अब जैसे ही 40 के पास में हो गया तो मुझे शुगर लग गई सर। बाद में हाइपरटेंशन भी हो गया सर, अभी तो हाइपरटेंशन में डबल भी हो सेवन आपके शुगर पास भी। है, गले से लेके पेट के रोग तो लगने ही लगने थे हाँ, आपको। ट्रिपल सेवन है सर। वो और खतरनाक जुलाई हो है गया, जी। वो और सर खतरनाक मेरे हो गया। पास में सर फ्रॉड केसेस बहुत हो गए सर मेरे पास, मेरे साथ में। जी। एक्चुअली लोगों ने ऑफिस में भी बहुत सारे पैसे के बारे में हेराफेरी की, उसमें मैं फंस गया था, मुझे 2-3 लाख रुपए उसमें भरने पड़े सर। काफी काफी हालांकि मैंने एक भी पैसा उसमें हेराफेरी नहीं की थी, लेकिन उसमें मुझे कैलकुलेटिव उन्होंने फंसा डाला। ओके। और उसके बाद में फिर मुझे शुगर भी लग गया, हाइपरटेंशन भी लग गया, बीपी का भी मुझे तकलीफ होने लगी, अभी भी वही चालू है सर। और मैंने उसके कारण में काफी ज्यादा मुझे ऑकल्ट में काफी इंटरेस्ट है। हम्म। और ये न्यूमरोलॉजी में मैंने काफी इसमें वीडियोस देखता हूँ, जैसे अरविंद सूद के मैंने पहले पहले बहुत सारे देखे थे। और उससे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ गया सर इसमें। और मुझे उसमें ही जाना है सर, आगे आगे अभी। क्योंकि अभी क्या हो और गया सर मेरा, दो जी तीन जी। महीने हो गए मेरा डिमोशन भी कर दिया है सर। ओके। तो उससे ज्यादा मैं ज्यादा परेशान हूँ सर, बहुत। यही आपको समझ सर में आएगा कि जैसे आपकी नेम के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक थे और आपने बेबात के लिए पंगा ले लिया, आपने खुद कहीं हाँ। ना कहीं पे अपने लिए वर्स्ट कर दिया वो। हाँ अब बराबर। उसको स्पोर्ट कैसे लेना है, यही आपको इस कोर्स के दौरान में समझ में आएगा। हाँ क्या, ओके सर। बस आपका आशीर्वाद चाहिए सर, बाकी। सब गुरु जी का आशीर्वाद डियर, मैं तो भाइयों की तरह साथ खड़ा हूँ। सब गुरु जी का जी जी। आशीर्वाद। ग्रेट। जी सर जी। जी श्री गोविंद जी। गुरुजी, मेरी वाइफ है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1978। ओके जी। 2 ड्राइवर है और 9 इसका कंडक्टर है। जी हाँ। और इसका नाम है अंजू शर्मा, ANJU, अंजू शर्मा। ठीक है एक जी। बार इनका और नाम। ओके जी। इनके नेम के स्पेलिंग 2 पे आते हैं, 29 के 2 पे आते हैं, वर्स्ट हैं। क्या रखना है फिर? वो अंजू क्लास में रखें जब खाली? आगे जाएंगे, जब क्लास में आगे जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। खाली अंजू रख लें? नहीं। ANJU। नहीं। अच्छा। बिना सरनेम के हमारी कोई पहचान नहीं है। नहीं, सरनेम तो मेरा भी हटाने के लिए बोल दिया है ना, श्री गोविंद ही लिखो खाली। वो तो आपका तो श्री गोविंद जो आ रहा है वो अपने आप में स्पोर्टिव आ रहा है। उसके अंदर आपको क्लास में समझ में आएगा कि शर्मा लगाना है तो कैसे मेहनत करनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो सरनेम है, ये हमारे पितरों का आशीर्वाद है। इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक सरनेम है वही हमारी पहचान है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे ये आपको क्लास में खुद समझ में आएगा। अंजू मैडम को अभी कहे सब्र ठीक है गुरुजी। रखे, कम से कम 15-16 अच्छा। दिन। हेलो। जी। बीच में आवाज कट गई थी, खत्म हो गई थी। अंजू मैडम को जैसे बोलिए मैंने बोला पंद्रह था ना सोलह कि दिन का सब्र रखे। 15-16 दिन के बाद उनका नामकरण होगा। अच्छा। जी जी जी। चलो। ठीक। ग्रेट। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। ग्रेट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लगभग बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। तो आज सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा और जानेंगे कौन कहाँ से है, क्या करते हैं। शुरुआत करते हैं प्रिया मैम से। प्रिया मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी प्रिया मैम, थोड़ा बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं और कहाँ से हैं, घर में मैं कौन कौन है आपके। मैं मुंबई से हूँ सर। गुड। और मैं 2 साल पहले हाउसवाइफ थी। अभी मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। आपके बहुत यहाँ पे बढ़िया। मैंने क्रिस्टल थेरेपी सीखा है। मीनाक्षी मैडम और से। हाँ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी किया था। अब। हाँ, और आपकी आपसे न्यूमरोलॉजी सीखना था, नवंबर से वेट कर रही हूँ। ओके जी। आप वो 28 मंथ एंड पे आप स्टार्ट किया ना, तो मैं नहीं कर पाई थी। अभी आज देखिए, आज स्टार्ट कर रहे। मैं बहुत खुश हुई। अच्छा हुआ मुझे आज मिल गया क्लास करने के लिए। ग्रेट मैम।
कोशिश मेरी भी रहती है कि मंथ के स्टार्टिंग में हो, ताकि लोगों के पास अफोर्डेबल मनी भी होता है और पूरा महीना वो कोर्स सीख के अपनी लाइफ में उसको पूरा जुड़ सकते हैं न्यूमरोलॉजी के साथ। क्यों आपको लगा कि न्यूमरोलॉजी ही सीखनी चाहिए प्रिया मैम? पता नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। ओके। मैं बहुत खुश होती हूँ करते वक्त, जब आपसे आपकी वीडियो भी मैंने बहुत सारे देखे हैं वेबिनार के, लेकिन मैं उतना नहीं मतलब परफेक्ट होना चाहती हूँ इसमें। जी। इसलिए मुझे कोर्स करना था। बस एक बात अपने मन में बिठा लो कि जैसे जैसे कोर्स चलेगा, सैटरडे संडे छुट्टी आएगी, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी क्लास होती नहीं है, तो आपने उस दिन प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर कोर्स खत्म होने से पहले पहले आपने कम से कम 500-600 लोशो ग्रेड बना लिए, आपसे बढ़िया न्यूमरोलॉजिस्ट मार्केट में नहीं मिलने वाला। सिर्फ बस हाँ सर। समझो कि क्या उसके अंदर आशीर्वाद आया है, क्या डेट ऑफ बर्थ कैरी है, वो कोई भी XYZ आदमी है, वो क्यों बना, हम इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को जरूर एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि उसकी ग्रिड में क्या गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, और उसके साथ साथ उसकी नेम की स्पेलिंग क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि हम अभी जो है वो क्लास 1 के विद्यार्थी हैं, ये समझो आप। कुछ नहीं, सिर्फ माइंड को क्लीन करके रखो। जो जो मैं समझाता जाऊं उसको आप नोट डाउन करते जाओ, और प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी हाँ प्रैक्टिस सर। करते जाओगे उतनी क्लैरिटी आती जाएगी। और जैसे जैसे क्लास खत्म होगी, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रैक्टिस करके आप लोगों के बारे में कितना सटीक प्रेडिक्शन कर पाओ। ये सबसे बड़ी बात है। और आप एक परिवार में कौन कौन है मैम? मेरे हस्बैंड है और मेरी एक बेटी है। ओके। बेटी बीटेक कर रही है अभी फर्स्ट ईयर सुपर्ब। में, सुपर्ब। और हस्बैंड टीचर है। ओके। वेरी गुड। तो आपको नहीं लगा कि आपको जॉब में लगे रहना चाहिए था? क्यों सोचा कि अपना नहीं बिजनेस करना है? नहीं सर, वो बेटी को भी देखने के लिए कोई चाहिए ना, किसी ठीक और को बात है। सौंपना मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है। तो मैंने जॉब नहीं किया। मेरा बीसीए हुआ है। ओके। हाँ, तो फिर भी मैं जॉब नहीं किया मैंने। ठीक लेकिन है। अभी लगा अभी थोड़ी फ्री हूँ, तो हम्म, मैं अपने खुद के लिए कुछ करूँ। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत राइट डिसीजन लिया आपने। बट देखो, लाइफ के अंदर काम बहुत है और पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना मैं एश्योर करता हूँ कि ये कोर्स खत्म होते होते आप अपने माइंड को इतना समझा दोगे कि आपके जो कंसल्टेशन चार्जेस हैं वो 50-100 होने वाले हैं। बट वो तभी हो पाएगा जब आप 500-600 कम से कम 1000 लोशो ग्रिड बना पाओगे और उसकी प्रैक्टिस के साथ जुड़ोगे। अगर आप मेरे पीछे फोटो देख रहे होगे, जब मैंने करा था ये कोर्स अरविंद सूद सर से, 2011-12 की बात है, तो उसके अंदर करीब करीब 70 से 75 स्टूडेंट थे। अब तक अरविंद सूद सर जो है करीब करीब 30,000 स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं। बट आप देखोगे कहीं ना कहीं पे सिर्फ 8-10 ऐसे ही नाम है जो मेरी तरह ऊपर पहुंच पाए। सिर्फ ये बात एक ही थी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस करोगे तभी सॉल्यूशन समझ में आएगा। क्योंकि जो भी आदमी या फीमेल आपके या मेरे पास आती है, उनको कहीं ना कहीं पे ना सॉल्यूशन चाहिए। कोई स्टोरी सुनने नहीं आएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। सबको तो सिर्फ ये है कि हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन लाइफ। वो तभी होगा जब प्रैक्टिस कर पाओगे। हाँ और सर। कुछ आप अपने बारे में बताना चाहें? नहीं सर, अभी तो मैं सीखना चाहूंगी, बहुत मन बिल्कुल। लगा के। बिल्कुल सीखे मैम। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी गोविंद जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु गुरु जी, जी मैं गोविंद जी। रुद्रपुर उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी जी जी। अभी मैं रुद्रपुर उत्तराखंड में हूँ। और ओके। परिवार में हम दो हस्बैंड वाइफ हैं और एक गुड़िया है। गुड़िया वेरी अभी गुड। फर्स्ट क्लास में है। वेरी गुड। और मेरा जो नेटिव प्लेस है वो यूपी में अलीगढ़ है। ओके। मेरे बड़े भाई साहब अलीगढ़ में ही रहते हैं। ठीक है। और मैं यहाँ जॉब में हूँ। ओके। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है? प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर में हूँ गुरु जी। वेरी गुड। और बचपन से ही अगर मैं बात करूँ तो पिछले करीब मतलब मुझे याद है करीब 7 या 8 साल की उम्र से मैं मतलब मेडिटेशन, ध्यान
ये सब चीजें मतलब मेरे मतलब हॉबी है, बुक रीडिंग। लेकिन कुछ एक ऐसी इच्छा है, अगर मैं बात करूं तो जब से मतलब मैंने अपने आप को सोचा है कि कुछ एक अपने लिए नहीं, कुछ समाज के लिए भी देने के लिए कुछ किया जाए। वेरी गुड मैं डियर। एस्ट्रोलॉजी में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है। जी लेकिन परसों ही मैंने आपका एक वीडियो देखा, जी। शायद परसों नई साल का था या कौन सा था वो, इंट्रोडक्शन सेशन देखा मैंने न्यूमेरोलॉजी। उससे पहले नाम सुना है पर बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में पता मुझे। ओके ओके। उसमें आपने शायद मोबाइल का कुछ बताया था या किसका बताया था, वो सुनते सुनते मुझे कुछ क्यूरियोसिटी आई। आपके एक दो और मैंने देखे, उसी में शायद आपने बताया था कि इसमें मेरा कोर्स शुरू होने वाला है। जी बस फिर उसके बाद आपको कॉल किया, राहुल आपने बोला राहुल भाई से बात करो, राहुल भाई से बात किया। जी। बस मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया। मैंने बहुत शायद बढ़िया। इससे अच्छा और कोई, जो संदीप सर को मिला है लोगों को सेवा करने का, वो सेवा करने की इच्छा अपनी है। बहुत बिल्कुल ज्यादा ठीक है नौकरी डियर। करने की इच्छा नहीं है, इच्छा करने की जी, यह है कि लोगों के लिए कुछ करा जाए। पक्की बात है। देखो, एक आदमी मर्सिडीज पे दुनिया की हेल्प करता है, एक आदमी साइकिल पे दुनिया की हेल्प करता है। किसके साथ ज्यादा लोग जुड़ेंगे? जो साइकिल पे मदद करेगा, क्यों? क्योंकि साइकिल वाला नीचे के कितने तब लोगों का भला, साइकिल वाला कितने लोगों का भला कर पाएगा? वो भला नहीं कर पाएगा। वैसे अगर मैं बात करूं तो भला तो वही कर पाएगा जिसके पास पैसा है। हाँ, तो वो जो मर्सिडीज अपना वाले भला नहीं आदमी कर बनो। सकता दूसरे। वो मर्सिडीज वाले जी आदमी आप बनो। जी। क्योंकि साइकिल पे जाके किसी का भला नहीं होने वाला। आप अपने आप को इतना मोटिवेट करो कि मर्सिडीज आए और दुनिया आपके साथ जुड़ने वाली है, श्री गोविंद जी। जी मतलब मेरी लाइफ का एक और मिशन है। मिशन ये है कि जाने से कम 200 लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए एक ओल्ड एज होम हम्म। और 100 देसी गाय की सेवा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके लिए सबसे पहले कोशिश करो कि कहीं ना कहीं पे ट्रस्ट एक बनाने की कोशिश करेंगे। उस ट्रस्ट में अगर मैं इनिशिएटिव कर पाया तो बिल्कुल मैं आपको अपने साथ जोड़ के रखूंगा, ताकि गांव की सेवा करने के लिए मेरा भी मिशन है। जितनी काउस की सेवा हो उतना बड़ा आशीर्वाद है हम सब ह्यूमन बींग्स के लिए। बस ये करके जाने की इच्छा है, मतलब जगह कंफर्म भी डियर। मैंने इवन अगर। जी जी, कंफर्म डियर। ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पे बना रहे। बहुत अच्छा मिशन है आपका, काउस की और ओल्ड एज होम की। बिल्कुल आपके ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद बना रहेगा। आप इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। डेफिनेटली ऊपर वाला आपके साथ खड़ा है, और मेरे से जितनी कोशिश हो पाई मैं भी काउस की सेवा में खड़ा हूं आपके साथ। ग्रेट। जरूर मिलके करेंगे गुरुजी। ग्रेट। थैंक यू डियर, थैंक यू। हाँ, डी डब्ल्यू ज्योति जी। जी, अनम्यूट करें डियर। जी। जय जय गुरु गुरुदेव जी डियर। सर, राधे जय राधे। गुरुदेव डियर, राधे राधे जी, राधे राधे। सर मेरा नाम ध्रुवज्योति डेका है। मैं एक्चुअली आसाम से बिलोंग करता हूँ, पर फिलहाल मैं नवी मुंबई में रहता हूँ। अच्छा, सर इतना मैं इतना डिफरेंस। हाँ जी सर, मेरी दीदी यहाँ पे रहती थी, तो ओके। उसका जिम है यहाँ अच्छा। पे, और मेरा रेस्टोरेंट हुआ करता था यहाँ पे, जो कोविड के टाइम में बंद हो गया सर। ठीक है। और मुझे एक्चुअली बहुत एक रेयर डिजीज है, एंकियोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो ओके उसमें मैं 2012 से पीड़ित था। मैं कंप्लीटली 2016 तक मैं बेड रिडन था। फिर ओके। मैंने बिजनेस चालू किया, फिर वहां पे भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, बिजनेस भी लॉस में गया। उसके पहले मेरा जो एजुकेशन है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं बीमार पड़ गया था। फिर मैं लास्ट ईयर से न्यूमरोलॉजी में आया सर। उससे पहले मैंने एनएलपी सीखी अपने डिजीज के लिए ही, कि ओके। एनएलपी से थोड़ा बेटर करूँ। ठीक तो है। उसके बाद आई डोंट नो मैं क्यों अट्रैक्ट हुआ न्यूमरोलॉजी से, और वहां से मैंने महर्षि कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया न्यूमरोलॉजी में ठीक सर। है। लेकिन अभी तक मैंने 3 महीने से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि ये अधूरा है, मुझे और सीखना है और सीखना है। तो ठीक है। पिछले 2 महीने से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। आपके क्लासेस के लिए मैं राहुल जी से बात करता रहता हूँ, तब अभी जाके मुझे मौका मिला कि आपसे सीखने के लिए। तो यही है मेरी स्टोरी सर। ग्रेट। तो वाई न्यूमरोलॉजी? ऑकल्ट साइंस में तो बहुत सारी साइंसेज हैं, वाई न्यूमरोलॉजी? सर एक्चुअली में क्या है,
मेरा मेन था कि मुझे एनएलपी और न्यूमरोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन सब कुछ पता चल जाता है, उसके चल लाइफ में जाता है। क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके साथ में अगर एनएलपी जो सबकॉन्शियस माइंड में हम्म, वो जो भी रेमेडीज होते हैं उसको अगर सबकॉन्शियस माइंड में मैं बैठा सकता हूँ, तो फिर आई थिंक इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल टू मेनी पीपल एंड आई कैन हेल्प मेनी पीपल। अभी तक मैंने बहुत लोगों का किया है, इस तरफ से थोड़ा सा रिजल्ट मिला है, लेकिन हम्म, और सीखना बाकी है सर मुझे। बिल्कुल ठीक बात है। कोई भी चीज को अगर आप मिक्स मैच करते हो और अगर आपकी शिद्दत है, जैसे गोविंद जी कह रहे हैं कि मेरी शिद्दत है, मुझे काउस की सेवा करनी है, ओल्ड एज वालों की शिद्दत की सेवा करनी है, तो बिल्कुल अगर आप इसको मिक्स मैच करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। थैंक यू सर। ये क्या है ना थैंक यू कि सर। ये आपकी वर्किंग पे डिपेंड करेगा। हाँ अगर जी सर। आपका भी देने की इंटेंशन है तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। हाँ जी सर। सारी हाँ बात जी। वहां पे आएगी, क्योंकि हाँ जी सर। रेमेडीज जो है न्यूमरोलॉजी में वो बहुत यूनिक है। हाँ जी सर। आपको सिर्फ बस ये है कि अपने कर्मा को कहीं ना कहीं पे सुधारना है, हाँ क्योंकि जी सर। न्यूमरोलॉजी में सबसे बड़ी जो नीम की रेमेडी है वो है नीम के स्पेलिंग को बैलेंस करना। जब तक वो बैलेंस नहीं होंगे वो रिजल्ट नहीं दिखा पाएगा। तो आपके और मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद यही नेम की स्पेलिंग है। इसको बड़े हाँ ढंग जी से सर। समझते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करके लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। हाँ जी सर। थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू डियर। थैंक यू सर। सचिन जी, जय गुरु जी। हाँ, जय गुरु जी सर, नमस्ते जी सर। डियर, जी डियर। सर, मैं अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, जो विदर्भ में आता है। ओके जी। और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ सर, एनजीओ में। आपने प्रतिभाताई पाटिल का तो सबको पता है, जी पर जी 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 प्रतिभाती जी पाटिल जो अपने प्रेसिडेंट है, जी। उनकी एक संस्था है, उसमें मैं प्राइवेट काम करता हूँ। ओके और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता हूँ जिसमें कि हम एक एग्री एंटरप्रेन्योर उसमें बनाते हैं सर। ओके और उसमें सभी रोल मेरा ही है सबसे ज्यादा। उसमें पूरा क्लास का अरेंजमेंट करना, वो सब वो मेरा है। ओके और बहुत साल से क्या हो रहा है सर, एक्चुअली मेरे मन में कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत आते हैं सर मुझे। ओके। और बचपन से ऐसा होता रहा है कि किसी का भी नाम मेरे सामने आए तो मुझे कुछ गेसिंग हो जाता है कि इसका स्वभाव क्या हो सकता है। हम्म तो ये सबसे पहले मेरे पिताजी को पता चला था, हम्म क्योंकि हमारे पास में जैसे पिताजी का एक नाम है समाज में, तो किसी के लड़की की या लड़की की पत्रिका आती थी कि भाई इसके लिए लड़का देखो या लड़की देखो। तो हम्म मैं बचपन में ही उनको बता देता था कि इसका स्वभाव ऐसा है, लड़की का स्वभाव ऐसा होगा, शायद लड़की का स्वभाव ऐसा होगा। तो पिताजी गेस कर लेते थे कि भाई ऐसा ऐसा है। तो हम्म उन्होंने एक बार मुझे ऐसा बोला कि शायद आपको ये ऐसा तुझे ऐसा समझता है, किसी हम्म के नाम से भी गेसिंग कर सकते हैं। तब मैंने थोड़ा थोड़ा ये पढ़ना चालू किया था हम्म। न्यूमरोलॉजी में। एक्चुअली मुझे न्यूमरोलॉजी में ही पहले से ही इंटरेस्ट था। वेरी एक गुड। बार मैंने एस्ट्रोलॉजी का क्लास क्लास लगाया था सर, लेकिन वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं हो पाया, मेरा ट्रेनिंग चालू था तो मैं जा ही नहीं पाया उसमें। ओके। तब 2 महीने के बाद में जब वो क्लास मैंने ज्वाइन किया तो उसमें क्या हुआ था, जैसे वो कुंडली डालते हैं, अपने 12 घर उसमें रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी भी कुंडली लेते थे मैडम हमारी, और हम्म। सबको पूछते थे कि अब इसके बारे में बताइए आप। बताइए। तो लास्ट में मुझे पूछते थे, तो मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के ही बेस से जो हम्म। मैंने पढ़ा था या जो भी वीडियो में मैंने देखा था उसके हिसाब से मैं कम से कम आधा पौन घंटा उस पर ही बोल देता था। तो मैडम और बाकी जितने भी लोग वहां पे थे वो ऐसा ही सोचने लगते कि हमने इतने दिन से किया, हमको इतना नहीं आ रहा, इतना नहीं लेकिन आ आप रहा। सिर्फ न्यूमरोलॉजी से कैसे बता सकते हैं। अब ये बात मुझे भी कभी कभी ऐसा पड़ता था कि एक्चुअली मुझे इतना ऐसा क्यों समझता है। जी। तो क्या हुआ था, मुझे कंफ्यूजन उसमें कुछ कुछ बातें में ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, मैंने एक ऐसे वेबिनार अटेंड किया था और वहां में मैंने ऐसा उनको कहा कि ऐसा ऐसा मुझे समझता है। तो हम्म। उन्हें अच्छी बात ये कही थी कि सचिन जी आपको सब कुछ आता है, बस आपको मेंटोर चाहिए। ओके। तो मैं कम से कम 1 साल से मेंटोर ढूंढ रहा हूँ सर, जो जी आपके रूप में आप मुझे मिल गया है सर। जी जी जी। और मैंने काफी आपके बारे में भी मैंने काफी पढ़ा है सर, आपकी वीडियोस भी देखे, तो ऐसा नहीं मेरे कि नेम मैंने के कुछ स्पेलिंग से क्या समझ में आया सचिन भाई? सर, संदीप नाम जो भी अभी जितने भी रहते हैं सर, जी। वो तो संदीप नाम से जितने भी रहते हैं वो उनका बचपन से वो थोड़े फैटी रहते हैं, जिसको बोलते हैं ना वो दुबले पतले नहीं होंगे।
ओके। हाँ, और उनके जैसे अगर दुबले पतले भी वो बचपन में हो जाते, लेकिन उम्र के 30 के बाद में जी। तो वो उनकी फैटनेस जो है बढ़ने वाली है सर। ओके। और उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि फ्रॉड केस होना, या कि कोई उसको धोखा दे देना, या रिलेशन में कोई ना कोई उसको एक दे देना या प्रॉब्लम कर देना, ये उनके साथ में होने ही वाली है। दूसरी बात ये है, कुछ संदीप नाम में जो कुछ चीजें ऐसे है सर, कैरेक्टर ऐसे है, जी। वो मुझे मेरी गेसिंग के अनुसार, कि हम्म। जैसे अभी समझो कि किसी का हमें गुस्सा आता है, हम्म। तो थोड़ा सा बोलने से अच्छा है दो लगा दूं भाई। तो हम्म। मन में ऐसे कुछ ख्याल आ जाते हैं कि जैसे अभी मेरा एक गेसिंग है कि जो डी नाम से कोई भी नाम शुरू होता है जनरली, तो जी। वो लोग काफी हंसी मजाक वाले होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। लेकिन उनमें एक बुराई ऐसी होती है कि किसी को बोलने से अच्छा है एक लगा दूं भाई, तो भाई काम जल्दी हो जाता है। ओके। यानी बच्चा है तो पढ़ाई नहीं कर रहा डिम्पल है, डिम्पल तो मैडम सुन भाई रही है ऐसा पूरा करो का तो पूरा। जी जी जी। ये मेरा गेसिंग है सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ठीक है। कई बार ऐसा देखा है। लेकिन जी जी कुछ गेसिंग ऐसे है मेरे साथ, तो जी। मुझे कुछ बातें ऐसी, अभी मैं कैसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलाता हूँ सर, इसमें उसमें बच्चे जो धर्मेंद्र आते हैं उसमें। धर्मेंद्र जो है डी से ही आता है। और धर्मेंद्र बिल्कुल हाँ ऐसे ही करता था। दिल से बहुत साफ थे। हाँ लेकिन जब विस्की पी हाँ, ली। दिल से साफ रहते हैं सर। हाँ। जब विस्की पी ली और जिसने पेमेंट नहीं दी उसकी शामत आ गई। फिर वो दो लगा के ही बात हाँ करते बराबर, थे। काफी गंभीर स्वरूप के रहते हैं, यानी लोग इसको समझते कि ये काफी गंभीर है। जी लोग थोड़ा डरते भी हैं इनसे। जी जी। काफी किस्सा, एक तो किस्सा है सर, अगर टाइम हो तो मैं बता, 1 ही मिनट का किस्सा बता हाँ सकता हाँ, हूँ मैं। बताइए बताइए बताइए। बिल्कुल जी बताइए। सर, मेरी शादी जब जुड़ी थी तो हम गए थे सर उसके रिश्ते के लिए, जो बातचीत करते हैं उसके लिए हम जी जा रहे थे। और हमारी जो गाड़ी थी, जो ड्राइवर था वो हमने मिलिट्री कैंटीन से उन्होंने डाल दी थी, नागपुर के आगे एक मिलिट्री कैंटीन है, कामठी करके, वहां से डाल दी थी। ठीक अब है। मुझे पता चल गया कि यहाँ पे तो 40 के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते। तो उन्होंने जो मिलिट्री वाले लोग थे उन्होंने हमारी गाड़ी रोक दी सर। ओके। अब जैसी रोकी, जो मिलिट्री वाला था उसका नाम था सर धन विजय। ठीक है। और जैसे ही मैंने वो नाम देखा सर, तो मैं समझ गया, ड्राइवर को बोल दिया आपको आज मार खाने वाली है, खाने हंड्रेड वाले परसेंट हो। और अब उसमें क्या किया सर, मेरे पिताजी का डेट ऑफ जो है ड्राइवर कंट्रोल, वो 3 है सर। ठीक है। उनका 3 मार्च का जन्म है, और तीन, दोनों भी 3 आता है। ठीक है। तो मुझे ये पता था कि ये गुरु वाले जो है वहाँ पे काम आ सकते हैं। तो जी मैंने जी क्या किया, मेरे पिताजी को साथ में लेके गए, जी वो जो मिलिट्री वाले थे उनसे बातचीत की, मेरे पिताजी ने उनसे बातचीत की। जी। और उन्होंने कहा कि सर मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन ड्राइवर को भेज दिया एक बार। तो ड्राइवर को उन्होंने 2-3 बार मारा उनको। फिर वो बोले अभी अभी आपको नानी याद आ जाएंगी, बाद में समझ में जाएगा मिलिट्री वाला रूल क्या होता है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे किस्से, जैसे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाता हूँ तो मेरे पास में 35 कैंडिडेट रहते हैं सर, अलग अलग नेचर के रहते हैं, उसमें जी पीएचडी वाले, एमएस वाले सभी रहते हैं। तो जी। मुझे क्या है, नाम से उनका सब पता चल जाता है कि ये 2 महीने मेरे साथ में क्या कर सकते हैं, कैसा रह सकते हैं, इनका स्वभाव कैसा है। ठीक बात है। तो जो प्रॉब्लम करने वाले मैं उनको लीडर बना देता हूँ सर, सीधा सीधा। ठीक है। फिर वो उनको सब बता दे ऐसा है सर मैं। ग्रेट तो ग्रेट। न्यूमरोलॉजी काफी काफी अच्छी है सर, काफी अच्छी है। जी जी। और आपसे जो मैंने आपकी वीडियो जो देखो वो काफी बढ़िया है सर, काफी बढ़िया है। और दिल से बताते हैं सर, इसलिए काफी अच्छा लगता है। ग्रेट डियर। ऐसा है सर। कोशिश ही मेरी ये है कि जो मैंने अरविंद सूद सर से ग्रहण कर पाया वो हम्म, अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या थी। अरविंद सूद सर हम्म, ने बहुत दिल से इस विद्या को हमें आशीर्वाद के रूप में दिया। और उसके हम्म, बाद जो मैंने प्रैक्टिस करी है वही लाइफ में काम आ रही है। हाँ अरविंद सर। सूद सर ने मुझे 100% दिया था। आपको इस कोर्स में 200% मिलने वाला है। सौ ओ सर परसेंट बहुत बढ़िया। अरविंद सूद सर ने दिया और 100% मेरी 11.5 साल की मेहनत। हाँ सर। सर एक मेरे दोस्त का पूछना था सर, उसका ड्राइवर कंडक्टर दोनों 8 है सर। ठीक है डियर। और उसकी अभी 43 के पास में आसपास एज है, काफी अच्छा बंदा है सर, मेरा दोस्त काफी अच्छा है वो। ठीक है। लेकिन उसकी शादी ही नहीं हो रही सर। कोई बात नहीं और डियर। मैंने उससे चैलेंज भी किया है कि मैं कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी करवा के ही छोड़ूंगा। उसके बिल्कुल लिए जो करवा भी है दोगे मैं वो सचिन भाई। रेमेडीज आपको बताऊंगे। बिल्कुल करवा दोगे डियर। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा उसकी डेट ऑफ बर्थ को नोट बिल्कुल करके सर। रखो। जैसे जैसे कोर्स आगे हाँ हाँ। बढ़ेगा आपको समझ में आता जाएगा
क्या क्या रेमेडी करवानी है वो रेमेडी करवा के, मेरे स्टूडेंट के पास एक केस आया था जहां 19 साल से उनको बेबी नहीं हो रहा था, अच्छा। और उन्होंने मेरी रेमेडी करवा के उनको वो आशीर्वाद दिया और उनको बेबी हुआ 19 साल के बाद। अब सोचो, अरे 19 वाह। साल में कौन सा मंदिर, कौन सा गुरुद्वारा, कौन सा मस्जिद, कहाँ नहीं बिल्कुल वो गए होंगे। बराबर है सर, सबसे बराबर। बड़ी बात है जो आशीर्वाद उस मेरे स्टूडेंट ने दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने हम्म। उसको समझा, वो रेमेडीज करी। देखो, रेमेडीज देना एक बात है और उसको लाइफ में लाना दूसरी बात है। आप जब अपने दोस्त को दोगे, वो कितनी शिद्दत के साथ उस रेमेडी के साथ जुड़ेगा, वो सारी स्टोरी है। देना ठीक है बहुत सर। आसान है, किसी को भी दे दो, लेकिन वो करता है कि नहीं करता, ये सारी बात है। हाँ अरविंद बराबर है शोकर सर ने वो। जब मुझे प्रॉपर समझाया, मैंने उसको लाइफ में करा। आज मुझे अपने नाम को लिखते हुए करीब करीब 2,40,000 दफा हो गया है। तो क्यों मैं इसको लिख रहा बहुत हूँ? बढ़िया। क्योंकि मुझे समझ में आया कि राम से बड़ा राम का नाम, वही मेरे लिए हाँ कहीं ना बराबर। कहीं पे आशीर्वाद बना है डियर। हाँ सर बराबर है सर। मैं एक्चुअली मेरी जी मिसेस है, उसका ड्राइवर और कंडक्टर 1 और 9 है सर, जिसमें जैसे आपने बताया था 1 और 9 काफी अच्छा रहता है। काफी अच्छा लेकिन रहता है। उसके, हाँ वो बहुत ही स्ट्रगल करती है सर। काफी बुरा भी लगता है मुझे कभी कभी, क्योंकि कोई नहीं। वो प्राइवेट प्राइवेट टीचर है। जी। और काफी काम भी करना पड़ता है, घर में भी है, बाद में भी। स्ट्रगलिंग पॉइंट है सर, स्ट्रगलिंग पॉइंट है कोई बात काफी। नहीं डियर। देखो, भाभी के नेम के स्पेलिंग बैलेंस करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको आशीर्वाद के रूप में गुरुजी ने दी होंगी। हाँ। उस डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करके वो समझ में आएगा कैसे स्पोर्ट लेना है। हाँ सिर्फ उसमें 28 तारीख है बस, बाकी कोई बात नहीं, 28। वो थोड़ी टेंशन वाली बात है, बट कोई बात नहीं। जी वो सर, जी सर, जो आ बस। गया उसको अब रिप्लेस थोड़ी कर सकते हैं, जो आ गया वो आ गया। हाँ। उसको कैसे सपोर्ट लेना है यही आपको समझ में आएगा। हाँ बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। बस सर, यहाँ से अब लाइफ चालू होने वाली है, बस बाकी कुछ नहीं। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल लाइफ चालू होगी और बहुत बढ़िया लाइफ चालू होने वाली ठीक है सर, पर आपका आशीर्वाद। है। ऑल द बेस्ट सचिन भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मन्नू जी, जय गुरु जी। जी, जय जी गुरु जी। डियर। जी डियर। जी सर। सर मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ सर। ओके डियर, और दिल्ली में कहाँ रहते हो? मैं सर, वैसे मेरा जो घर है वो मयूरविहार फेज 1 एक्सटेंशन में है। ठीक है। और अभी फिलहाल मैं थोड़े टाइम से बेटे की कुछ मेडिकल इश्यूज थे, तो उस कारण से मैं राजनगर एक्सटेंशन में शिफ्ट हुआ हूँ। ओके ठीक है। जिसकी क्लासेस थी सर, वो जो है बाय बर्थ उसको थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम था। उसके बाद अभी उसकी स्पीच लेट चल रही, डेवलपमेंट लेट चल रही। ओके। तो तो उस कारण से राजनगर के आसपास कोई स्पेशल डॉक्टर है उसका? सर उसकी क्लासेस यहाँ पे पास में है। जो मॉम्स बिलीव का सेंटर है वो यहाँ पे पास में है। ठीक है। तो उसकी जो थेरेपीज चलती हैं स्पीच की और ओटी की, वो यहाँ जी। पे पास में है सर। ठीक और है। थोड़ा सा ये खुला एरिया, तो उसके प्ले के हिसाब से और सिक्योरिटी के हिसाब से वो थोड़ा सा मेरे को माइंड में ये रहता है कि थोड़ा नहीं, ठीक बहुत रहेगा। अच्छा डिसीजन लिया डियर, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। जी। और सर बाय प्रोफेशन मैं बिजनेस में ही था पहले। और अभी भी ओके। रियल एस्टेट का मैंने बहुत काम किया। रोहिणी, प्रीतमपुरा, अशोक विहार, ओके। बिल्डर्स फ्लोस बहुत बना के बेचे। और ठीक है। वहीं मेरा एक पार्टनर था जिसने मेरे को चीट कर दिया लगभग। आज भी मेरे को उससे 10 CR लेने हैं। ओके। और उसी कारण से मेरा थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट हो ठीक गया है। अब 2015 से। और उसी टाइम में मेरे ब्रदर ने जॉब भी एग्जिट किया। हमारी जॉइंट फैमिली है अभी भी। ओके। तो सब चीजें एक एक साथ चलती गई। और कुछ शुरू से ही जो है गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स में लिंक्स रहे। जी। तो अभी मैं सर गवर्नमेंट लाइजनिंग में ही हूँ मैं। ओके। और बाकी जो है रियल एस्टेट में कुछ डील्स अटकी हुई हैं अभी, जो मेरी लैंड में डिस्प्यूट है या पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट है, वो ठीक है। थोड़े अटके हैं। तो अगर आपका आशीर्वाद रहा, भगवान का आशीर्वाद, तो वो भी आगे तो शुरू होगा। सब गुरु जी का और आशीर्वाद है मन्नू भाई। वो चाहेंगे तो जी जी बिल्कुल आपके पैसे भी सारे मिल जाएंगे। कहीं ना जी। कहीं पे अगर उसने गलत काम किया है तो बिल्कुल उसको भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, वो बस। मानता है। वो बहुत लोगों के बीच में बोलता भी है कि मैंने मन्नू के पैसे देने हैं जी। और मैंने उसके साथ चीटिंग किया है। वो लोगों के बीच में बोलता भी है, बट बीच में जी। उसकी भी कंडीशन ऐसी हो गई
कि उसने इतने लोगों के साथ चीट किया कि वो भी फिर मतलब एक विशेष सर्कल में फंस गया। जी। बट वो अभी जयपुर में है, तो मैं थोड़े दिन में जयपुर जाऊंगा। ओके। यहीं से तो उसने माइंड अप कर दिया, उसकी साइट अब जयपुर में चल रही है। ठीक है। तो मैं तो सर यही है। और साथ में मेरा ये न्यूरोलॉजी जो था सर, मेरा एक ओकल्ट साइंस में जैसे एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, बट न्यूमरोलॉजी में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि नंबर्स मेरे को शुरू से एकदम याद हो जाते हैं। जैसे फोन नंबर है तो जी। मैं बहुत कम अपने फोन में भी फीड करता हूँ। तो ओके। नंबर से मुझे बहुत अट्रैक्शन रहता है। तो और कभी कभी ऐसा होता था बचपन में कि कोई इंट्यूशन अंदर से भी हो जाती थी किसी के लिए, तो मैं हम्म। बोल देता था। तो कई लोग ऐसा बोलते भी थे कि आपने बोला था वो चीज हो गई, ठीक जी। आपने ये किया था। तो मैंने कहा न्यूरोलॉजी में मैं, मेरे एक मित्र हैं वो बहादुरगढ़ में सुरेंद्र जी हैं, हम्म। तो उन्होंने आपसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया और थोड़े दिन बिल्कुल। पहले उन्होंने मेरा एक बर्थ चार्ट, मतलब जो न्यूमरो चार्ट बनाया। जी। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट और आया, जो उन्होंने हम्म। चीजें कैलकुलेट की और ये सब किया। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपके यहाँ पे, अरविंद जी के यहाँ पे मैंने पहले फाउंडेशन कोर्स किया है। ओके बट डियर। वो मैं वो इतना डेडिकेटली नहीं कर पाया, क्योंकि सर एक जो लाइव इंटरेक्शन होता है ना, वो एक मतलब एक अलग होता स्वाद ही है। उसका अलग है यार, स्वाद ही जी उसका जी अलग जी जी है। जी। और उस टाइम पे क्या, मेरी वाइफ का ऑपरेशन भी हुआ था, तो मैं अभी उसको बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। इसलिए मैंने आपके साथ, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप सर का ज्वाइन करो, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली भी मिलेंगी और आपके जो डाउट्स होंगे वो भी एट द टाइम आप क्लियर कर सकोगे उनसे। जी डियर, जी डियर। और उसके तो ये साथ है। साथ हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट तो है ही है, जो कभी जी जी डिलीट जी नहीं होता। तो आपको जी जी प्रॉपर सपोर्ट होल लाइफ का मिलने वाला है। जी 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 सर, जी सर, जी सर। तो सर यही है। और क्या है अभी, बस फैमिली में भी मैं रह अलग रहा हूँ, पर जॉइंट फैमिली है, मेरे ब्रदर और मैं है। ब्रदर के लिए मैंने आपसे पहले पूछा ही। जी डियर। और मेरी वाइफ है, एक बेटा है। हम्म। और मेरे ब्रदर का एक बेटा है, और माता जी हैं। बहुत बढ़िया और डियर। उनकी wife है। आप सबको ढेरों आशीर्वाद, गुरु जी की जी कृपा आप सब पे बनी रहे, गुरु जी का आशीर्वाद आप सबको मिलता रहे। जी सर, प्रणाम। ग्रेट डियर, थैंक यू डियर, थैंक यू। डिम्पल मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी मैम। आप चाहे तो डिम्पल मैम अपनी वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ हेलो। नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। आप वीडियो बंद कर दीजिए। जी मैम, अब आप बताएं अपने बारे में, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। मेरा नाम डिम्पल है। मैं मैं केन्या में हूँ। आई एम ओके। फ्रॉम केन्या। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई। कोई बात नहीं। करंटली अभी तो मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके। मैं रीजनल मैनेजर थी आईटी फर्म में। ओके। देन मेरे हस्बैंड बीमार हो गए, सो उसको टंग प्री कैंसरस कंडीशन हुआ था। ओके। अब मेरे काम छूट गया। सो फॉर पास्ट 18 months आई अभी हाउस वाइफ हूँ। ओके। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। जी। मेरा बेटा 17 साल का है, अभी वो कनाडा जा रहा है दिस ईयर ओके। फॉर फर्दर स्टडीज। मेरी डॉटर ईयर 10 में है। ओके। मेरी सिस्टर प्रिया, उसने भी आपके पास ही न्यूमरोलॉजी किया। प्रिया ओके। देसाई फ्रॉम टंजानिया। ओके। वो मेरी छोटी बहन है। और सुपर। मेरी लाइफ में भी बहुत अप एंड डाउन्स हुए हैं। जी। समहाउ उसने मेरा चेक किया एंड आई फॉलोड हर रेमेडीज। बहुत बहुत फर्क दिखा है। मेरे को भी बहुत इंस्पायर्ड हुआ और मैंने सोचा मैं भी करूँ, मैं भी किसी की मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी। सिंपल सी बात है मैम, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आज आप एब्सोल्युटली। जैसे सीखने आए हो, प्रिया मैम सीखने आई, मैंने भी 11.5 साल पहले सीखा। वही सेल्फ हेल्प पहले करना जरूरी है। एग्जैक्टली। जब तक हम सेल्फ हेल्प नहीं करेंगे, जब तक हम खुद मोटिवेट नहीं होंगे, हमें खुद नहीं मालूम कि करना क्या है, तो हम किसी को क्या गाइड कर पाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब हस्बैंड की तबीयत कैसी है। अभी वो ठीक है, ओके। लेकिन जब से शादी हुई है तब से उनकी मेरी तबीयत अप एंड डाउन होती रहती है।
ओके जी। उसका भी 3-4 ऑपरेशन हो गया है, मेरा भी 3-4 ऑपरेशन हो गया है। सो किसी ने बोला कि हमारा घर चेंज कर ले, थोड़ा जी। बहुत फर्क पड़ेगा। तो अभी 28 दिसंबर को ही हमने घर शिफ्ट किया। मैंने ओके आपको मैसेज भेजा था दैट डे। जी। या सो अभी ये नई शुरुआत है, सो वी आर जस्ट होपिंग एवरीथिंग विल बी गुड। डेफिनेटली डेफिनेटली। या आप उसके लिए सॉल्ट की जो भी वाइपिंग करते हो वो सॉल्ट से वाइपिंग करवाओ सारी की सारी घर के अंदर ना मॉर्निंग में। ठीक है। इसका जरूर ध्यान रखना, सॉल्ट को जरूर ओके उसके अंदर डलवा के आप करवाओ, ये बहुत जरूरी है। ओके और ओके, आई विल डू दैट। जी, और अपने साउथ में अगर आपको क्लैरिटी हो जाए तो साउथ के अंदर आप 9 रेड रोजेस वो लगवाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, जी। वो भी करूंगी। या ये नया घर है ना, तो ओके, वहां पे स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी को बढ़वाना बहुत जरूरी है। या नया है। जी। घर का हाउस नंबर क्या मिला मैम? ओके ओके, हाउस I'll नंबर do that. Thank you. 4D, 4D. राइट, 1414। No, 4D, 4D। 4 ओके number. ओके ओके Yeah. ओके, तो उसका मैं सोल्यूशन दूंगा आपको आने वाले टाइम में। आप वो सोल्यूशन अपने घर के Okay. ऊपर करिएगा, बिकॉज 4D इज Okay. टोटल 8, दैट इज नॉट गुड। Okay. कोई नहीं, आने वाले टाइम में आपको Okay. सोल्यूशन दूंगा मैं, इसी हाउस को कैसे और Okay. ब्लेस करेंगे। Okay. ठीक है। राइट डिम्पल मैम, ऑल द बेस्ट। Thank you. राइट मैम। Thank you. हाँ जी संजय जी, जय गुरु जी। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार संजय जी, जय गुरु जी। जी सर, थोड़ा बताएं अपने बारे में बच्चों को। गुरुजी आपसे पहले भी बात हो चुकी है संजय जी, मेरी। वीडियो वीडियो बंद कर दो अपनी, आपकी नेटवर्क में सर प्रॉब्लम है। परेशानी झेली है मुझे। हाँ जी, अब आप बताओ बड़े अब आराम से। आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही है। अरे बताने लायक तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। और अभी काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं इस टाइम। ओके जी। अप्रैल 30 अप्रैल के बाद तो बिल्कुल खाली बैठा हुआ हूँ। अच्छा जी। और अब जब खाली बैठा हूँ तो कुछ करने के लिए चाहिए, तो मैंने कहा आपसे ही कुछ आपकी क्लास अटेंड कर लूँ, कुछ तो टाइम पास होगा मेरा। पक्की बात इस है। वजह से मैं आपसे इस वजह से मैंने कहा कुछ नॉलेज बढ़ जाएगी, कुछ टाइम पास होगा, कुछ आपकी रेमेडीज से अपना भी भला करूंगा और अपने बच्चों का जो आसपास है उनका भी। ठीक बात है। बाकी अभी करते क्या थे आप संजय जी? एवरेस्ट मसाले का डिस्ट्रीब्यूशन था ओके 10 साल से, ओके। तो वो बंद हो गया। बंद बंद हो गया वो? हाँ वो बंद हो गया। कंपनी ने वापस ले लिया वो डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। और अब फिलहाल कोई मतलब काम कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा मैं। ओ- नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ओके ओके। जिस किसी काम में हाथ डालने की सोचता हूँ, आज सोचता हूँ भाई ये करूंगा, उसके बाद कुछ नहीं हो पाता। क्या? और वैसे मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं, मिसेज भी है भाई, और एक बच्चा सीए कर रहा है। वेरी गुड। और एक जो बड़ा वाला बेटा है वो 12वीं पास करके छोड़ दिया पढ़ना उसने। अब ओके वो दोबारा योगा क्लास अटेंड किया। ओके, वेरी गुड। क्या डेट ऑफ बर्थ है तो बड़े वाले बच्चे देखो की? 27 जून 1995। 27। जून 1995। ठीक 27 है, 6 1995। बिल्कुल ठीक है। 999 आ रहा है। अगर योगा वाला क्लास काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ड्राइवर 9 है, उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो ये कर रहे हैं। लेकिन वो उसका व्यवहार इतना गंदा है, क्या बताऊं, उसको बोल नहीं सकता। यहीं पे तो देखो, हो सकता है नेम के स्पेलिंग उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो। ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 3 है। अगर ऐसे बच्चे को हम्म, ठीक राह पे लगा दिया जाए तो बहुत तरक्की कर सकता है ऐसा बच्चा। अब वही है ना कि अभी तक तो कुछ भी नहीं करा उसने। ओके बाकी अब
यही सब सोच के मैंने कहा आपसे जुड़ता हूँ, जी, कुछ अपना भला हो, कुछ बच्चों का भला हो जाए। पक्की बात है संजय जी, पक्की बात है। आपका बड़ा बेटा और नॉनवेज खाता है? पहले खाता था, अब शायद नहीं खाता, कंफर्म अभी नहीं है, कभी कभी खा लेता है वो। नहीं, गलत है प्रभु। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आई है सारी की सारी। हम्म। आपके बड़े बेटे का ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 3 है। ऐसा जो भी बच्चा होगा, जो भी व्यक्ति होगा, अगर वो नॉन वेज जी। खाएगा, अपनी जिंदगी के लिए खुद वो कसूरदार होगा। खुद वो अपनी लाइन के ऊपर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा। जी। बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है आपके बेटे की, लेकिन वही देखो, सारा का सारा काम खुद बिगड़ गया। कोई नहीं, आप जैसे सीखने आए हो सीखो, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। शायद हो सकता है आपके थ्रू आपके बच्चे का भला हो जाए। हाँ, ये भी है, अपना भी भला चाह रहा हूँ उसको, गुरु जी। पक्की बात है। सबसे पहले आपका क्योंकि भला अभी ये तो हो ही देखो, संजय भाई। अब इस काम के अंदर अगर मान लो कोई काम नहीं है, 6 महीने से खाली बैठा हो, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या पोजीशन होगी इस टाइम मेरी। पक्की बात है डियर, तो पक्की बात है। उस हिसाब से मैंने कहा भाई कुछ नहीं तो इस हिसाब से टाइम पास भी हो जाएगा और कुछ जी सीखने को भी मिलेगा, जी जी। और हो सकता है कि रास्ता मिल जाए अच्छा। बिल्कुल रास्ता भी मिल जाएगा। और आपको समझ में आएगा ये कितनी अच्छी विद्या है, जो हमारा कहीं ना कहीं पे सपोर्ट देने वाली है। तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया है। मैं हिमांशु जी के पास बैठा रहता हूँ शकरपुर में, कई बार आपसे मुलाकात वहाँ पे हुई थी मेरी। जी 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 तो उनसे बैठा हुआ मैं बात कर रहा था, तो कह रहे इनकी क्लास तो हो रही है शुरू, आप इसको ज्वाइन कर लो। जी मैंने कहा चलो फिर बात कराओ उनसे। तो मैंने फिर वो आपके कल मीटिंग भी अटेंड करी थी, इसमें भी सोचा था आपसे बात करने का, नहीं हो पाई बात। तो जी जी। आज फिर मैंने कहा क्लास अटेंड कर लेता हूँ। ग्रेट डियर, ग्रेट, बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। ऑल द बेस्ट कि संजय जी। बीच अपना एक रजिस्टर, एक बीच रेड पेन, एक ग्रीन पेन और एक ब्लू पेन रेडी रखें। आज सिलेबस में बताने वाला हूँ, कल से क्लास स्टार्ट करेंगे डियर। ठीक है। ठीक है जी। ग्रीन, रेड और ब्लू। जी जी। ठीक है सर, वो सब तैयार हो जाएगा। बाकी ग्रेट। सर मैं थोड़ा सा शेयर मार्केट में भी कर रहा था काम थोड़ा सा, लेकिन उसमें मेरे को जम नहीं पाया। जी जी। शेयर मार्केट हर एक के लिए बनी नहीं है डियर। आपको समझ में आएगा। हाँ, अगर आपको कौन सा काम करना है, ये आपको आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा। ये भी है, क्योंकि मैं अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा इस टाइम कि क्या करूं क्या नहीं करूं। हाँ, तभी मैं इस कह रहा हूँ टाइम कि पे पोजीशन ऐसी। ये आपके लिए अच्छा आशीर्वाद आया है। आप बड़े ध्यान से इस कोर्स को सीखो समझो। उसके बाद आपको लगे कि क्या काम करना है, वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है गुरु जी। राइट डियर, राइट। जय गुरु जी। जय गुरु। मनीष जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी डियर। सर मैं मनीष मेरठ से हूँ। ओके, वेरी गुड। पहले बिजनेस किया करता था, अब जॉब करता हूँ प्राइवेट। ओके, किस चीज जी का बिजनेस किया था मनीष भाई? सर, पहले मेरा कपड़े का बिजनेस था, लेडीज गारमेंट्स का। ओके। तो फिर मैंने एक रेस्टोरेंट खोला अपने फ्रेंड के साथ मिल करके, बट कोविड में वो फिर बंद हो गया। ठीक तो है। उसके बाद मैं अब जॉब करता हूँ। ओके। क्या ड्राइवर कंडक्टर है मनीष भाई आपका? सर मेरा ड्राइवर 3 है एंड कनेक्टर 4 है सर। हम्म। तो मैं अपने वेबिनार में ज्यादातर बताता हूँ, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2 4 8 है, उनकी लाइफ में भगवान ने भर भर के दुख तकलीफ दी है। मैंने बहुत काम बदले बदले हैं सर। पहले मोबाइल रिपेयरिंग का काम किया करता था, फिर गारमेंट्स का किया, हम्म फिर रेस्टोरेंट खोला और अब जॉब कर रहा हूँ सर। हम्म। क्योंकि कारण क्या ना, आपको या मेरे को समझ में आएगी लाइफ 40 के बाद। जी। ये ऊपर वाले का एक बनाया हुआ खेल है। जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 2 4 8 है, उनको लाइफ में समझ 40 के बाद ही आती। हाँ सर, अभी 1 2 साल से ही आई है। कोई बात नहीं, ठीक बात है। उसको और बेस्ट करेंगे। आपने अच्छे टाइम पे ये कोर्स ज्वाइन किया। मुझे भी 42 साल की उम्र में अरविंद सू सर का आशीर्वाद मिला, और उसके बाद मैंने इस कोर्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। उसी से रिजल्ट आ रहा है। हाँ सर, मेरा एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट है। मैंने ऐसी वीडियोस देख देख करके जितना भी सीखा थोड़ा बहुत, बट बिना गुरु के कोई भी नॉलेज पूरी तो होती नहीं है सर। नहीं होती डियर। फिर मैंने कुछ 2 2.5 महीने से आपके वेबिनार्स वगैरह देखे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया कि मेरे को न्यूमरोलॉजी करनी ही है और आप ही से करनी है। और आज देखिए टाइम आ भी गया कि मैं
आपकी क्लास ज्वाइन कर रखी है मैंने, गुड डियर। तो मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है पूरी पूरी। और सर मेरे को सुमित रावल सर का वो वास्तु कोर्स भी करना है। बिल्कुल करो डियर। ये न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों ही हमारी लेग्स हैं। अगर एक लेग को ठीक कर लोगे तब भी कहीं ना कहीं पे लचक रहेगी। तो उसके लिए दोनों कोर्स करके आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। मेरे को बहुत लगता है कि मैं लोगों की हेल्प करूं। मेरे एक हम्म। दो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। वो मेरे से बहुत हेल्प लेते भी हैं, पूछते हैं कि राय लेते हैं, हम्म। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी थोड़ी बहुत जितनी मेरी जानकारी है। हाँ अभी हाँ। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलता, कहीं मेरे से कुछ गलत हो जाए, क्योंकि मेरे साथ कोई गुरु तो थे ही नहीं अभी तक। हम्म। तो बस अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक तो करियर वाइज भी है आगे की तरफ बढ़ूँ ऑकल्ट के अंदर। बिल्कुल। ड्राइवर 3 है तो वही आपको अट्रैक्ट करके लेके आया है। कंडक्टर 4 है तो आप जितनी मेहनत करोगे, जितने गड्ढे खोदोगे, उसमें जरूर एक दिन पेट्रोल निकलेगा, ये समझ लो आप। बट वही बात है कि मेहनत करते रहना पड़ेगा। जादू चमत्कार से कुछ नहीं होने वाला। अगर हो जाता तो शायद आप और मैं अंबानी के यहाँ पैदा हो चुके होते। जी भगवान ने कहा कि नहीं भैया, मेहनत करो, इसी में सारा राज छुपा है। जी सर। और घर में कौन कौन है? सर मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ है, एक मेरी छोटी बेटी है 2.25 साल की, ओके। मेरी मम्मी है, पापा मेरे रहे नहीं, सो सॉरी। और मेरा एक छोटा भाई है बट उसकी शादी भी नहीं हुई है अभी। उसकी एज भी अप्रॉक्स 40 के आसपास ही हो रही है सर। करवा देंगे डियर, करवा देंगे। जी, बस ये हम छोटी तो सी फैमिली है। फॉर्मूला बता देंगे, करना या ना करना ये भाई साहब के हाथ में है। आप भी करो, भाई साहब भी करे, मैं भी कैसे करता आ रहा हूँ। कहीं ना कहीं पे जिसकी लाइफ में जो दुख तकलीफ है उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। जी सर, बस आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ तब आगे गुरु जी आगे का बढ़ेगा आशीर्वाद सर। मनीष भाई। मैं एक भाई की तरह बिल्कुल साथ खड़ा हूँ आपके। आप इसको सीखो, लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ऑल द बेस्ट मनीष भाई, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी राजेंद्र जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी कैसे हो डियर। सर? बहुत बढ़िया मेरे भाई, आप बताओ। एकदम परफेक्ट सर। कल मेरा नंबर आया था आपके वेबिनार में सर, आज ज्वाइन कर लिया मैंने। बहुत बढ़िया करा डियर, बहुत बढ़िया करा। हाँ सर, मैं गुजरात कच्छ से हूँ, ओके। गांधीधाम से। वेरी गुड। और ऑकल्ट फील्ड में आना इसीलिए था बिकॉज ऑफ मुझे सीखना था ये कैसे हो, इसमें भी ये नंबर भी काम करते हैं कि नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं था पहले। अभी भी थोड़ा थोड़ा नहीं है, कोई बात ऑनेस्ट नहीं। कहूँ तो। बट 23 दिन के बाद स्टेटमेंट लेंगे। आज की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, 23 दिन के जी बाद सर, स्टेटमेंट ले लेंगे। होता है वो सर, कभी कैसा नहीं, ट्रस्ट नहीं आता क्योंकि नंबर भी काम करते हैं ऐसा मुझे लगा नहीं था पहले कभी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? अभी कुछ दिन। डेट ऑफ बर्थ क्या है पहले ये मेरा सर बताओ। नहीं नहीं, मेरा सर 5 अगस्त। डेट फिफ्थ। ऑफ बर्थ, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है? वो नंबर ही तो है। जी 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 सर, भाई जी सर। जैसे इंडिया तो पैदा वही। हुआ 15 अगस्त 1947 को, ये नंबर ही तो है। जी सर, वो तो है सर। सारा खेल ही नंबरों का है मेरे भाई। कई बारी कोई बंदा ऐसे गाड़ी का नंबर ले आता है, जैसे अभी मैडम ने कहा 4D। अभी 4D जो हम्म। है टोटल 8 बन गया, ये फिर टेंशन जी देगा। सर। तो नंबरों का ही सारा संसार रचा हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि कौरवों ने पांडवों से युद्ध किया तो उसमें कितने सैनिक माने गए? 18 करोड़। वो फिगर कहाँ से आई? वो भी तो नंबर ही थे। हाँ सर। जी सर, करेक्ट। तो नंबर तो हमारी जिंदगी में जुड़े पड़े हैं। हमें नंबर समझ में कब आए? जब हमने शून्य को इन्वेंट किया। जी सर। शून्य को समझने के बाद ही सारी चीजें चेंज हो गई। ठीक। अमिताभ बच्चन के केबीसी में अभी एक आया था, उन्होंने खुद बताया अपने मुंह से कि एक बारी क्लास में 9 बच्चे बैठे थे, तो 9 वाले ने 8 को मारा, 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा। अच्छा। अब 2 ने 1 को मारा, अब एक कहता है मैं कहाँ जाऊं। तभी उसकी नजर जीरो पे पड़ी, तो देखा जीरो जो है छुप के बैठा था कि अब मेरी पिटाई होने वाली है। तो उसने कहा नहीं यार, पिटाई नहीं करते, तू मेरे साथ आए खड़ा हो जा। तो वो क्या बन गया? दोस्त। 10। 10 बन गया। सॉरी, हाँ, एक के 1 साथ एंड 0, ओके। जीरो लग गया, 10। तो वो सबसे 0 बड़ा लग हो गया, गया। बड़ा हो गया। करेक्ट 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 सर। यही सारी कहानी है नंबरों की डियर। यही 9 नंबरों का सारा खेल है। जी सर, इसलिए मुझे ये सीखना है। और जी। मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि किसी कोई मुझे पूछे उसके बारे में और मैं उसको बताऊं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये कर।
तो जी। वो भी, और फैमिली भी बहुत बड़ी है, तो किसी ना किसी को हेल्प कर पाऊंगा आगे जाके। हम्म। इसीलिए सर, 5 भाई है, मॉम डैड है, बड़ी फैमिली है, ओके। तो सबकी हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए मैंने सबसे ट्राइब ज्वाइन अच्छी किया। बात यह है, जैसे हर घर पे एक एलआईसी एजेंट होना चाहिए, ऐसे ही घर में एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी होना चाहिए, जी जी सर। क्योंकि आगे पांचों भाइयों की डिलीवरी भी होनी है। पांचों भाइयों ने कहीं ना कहीं पे अपना काम करना है, तब भी कंपनी के नेम के स्पेलिंग आएंगे। तो ये 5 की तो भी फिगर की बात कर रहा हूँ, तो पता नहीं कितना बड़ा समाज है, उस समाज की भी तो हम हेल्प करेंगे। जी जरूर सर, जरूर सर, आपका आशीर्वाद रहेगा तो करेंगे सर। तब गुरु जी का आशीर्वाद है, डियर। आज से जैसे 100 साल पहले या 150 साल पहले मकान के नंबर नहीं होते थे, गाड़ी का नंबर नहीं होता था, मोबाइल नंबर नहीं होता था, उस समय उतनी विशेषता थी नंबरों की। जी। भाई, बैलगाड़ी का तो नंबर कोई हो ही नहीं सकता था, हो नहीं उस पर सकता था, जरूरत भी हाँ नहीं थी। करेक्ट। जरूरत अगर भी उस नहीं समय थी। कोई कहता कि मुझे परिहार जी के यहाँ पे जाना है, तो आपके दादाजी के परदादा जी का नाम लेके वहां पहुंच जाते। लेकिन अब तो नहीं हो सकता ना वो। अब तो सारा खेल लैंगिट्यूड हम। एंड लॉन्गिट्यूड का है, क्योंकि वो भी तो नंबर ही तो है, और वो है क्या? जी जो सर सही। जीपीएस बताता है, या जो गूगल कहता है कि उस सड़क पे पहुंचना है, तो उसके लिए क्या बताता है? वो यही तो बता रहा है कि वहां से पहुंचने के लिए ये लैंगिट्यूड है, ये लॉटिट्यूड है। तो हमें समझना है कि लाइफ में अगर भगवान ने हमें कोई डेट ऑफ बर्थ दी है, वो क्या आशीर्वाद दे रही है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को रब नहीं कर सकते, अपनी डेट ऑफ बर्थ सही। को रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस नहीं कर कुछ सकते। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि जी मेरी ये डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है, मेरे चाचा जी ने, मेरे मामा जी ने, मेरे जी अंकल सर। जी ने ये डेट ऑफ बर्थ कर दी। कोई बात नहीं, जो ओरिजिनल है हम हमेशा उसी से ही काम सही। लेंगे, करेक्ट। क्योंकि डुप्लीकेट डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। तो इसलिए जो भी काम होगा वो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पे ही है। ओके सर। ग्रेट। अपना रजिस्टर रेडी रखो, अपने पेन्स रेडी रखो। कल से हम पूरा का पूरा कोर्स स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि सर। लास्ट हो, तो अब आप समझते हैं क्या सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके सर। ठीक है। ऑल द जी सर। बेस्ट मेरे भाई। जय गुरु जी। ओके सर। किसी की कुछ क्वेरी है तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। कुछ भी अगर आपके मन में अभी दुविधा चल रही है, कुछ क्वेरी है, तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सबके सामने एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आप देखोगे रिएक्शंस है। जैसे मैं अभी अपना हैंड रेज कर रहा हूं, देखो मेरा हैंड रेज हो गया। आप सबको भी अगर कोई भी क्वेरी है तो ऐसे ही अपना हैंड रेज करना है। आप लोग करके देखें एक बारी सारे के सारे। जी मन्नू जी बिल्कुल ठीक। जी मनीष जी, प्रिया मैम, जी गोविंद जी, बिल्कुल ठीक। संजय भाई आप भी करके देखें एक बारी। बिल्कुल ठीक डिम्पल मैम। आप सबके सामने लैपटॉप पे रिएक्शंस का बटन है, उसके अंदर ये ऑप्शन है कि आपको हैंड, अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन है, मैं सबके हैंड डाउन कर सकता हूं, तो वो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक संजय जी, बिल्कुल ठीक। कुछ अगर आपकी क्वेरी है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको अब सिलेबस बताने जा रहा हूँ। क्लास खत्म होने के बाद आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं होगी, तो इसको जाके प्रिंट आउट करवाना, और इस पूरे नोट्स को स्पाइरल करा के रख लेना। ये होल लाइफ आप एक काम आने वाले हैं। और जो भी नोट आप आज से कल से बनाओगे, उसको बड़े ध्यान से संभाल के रखना। और जब भी क्लास में आओ, कोशिश करनी है कि जो पहले दिन की क्लास थी उसको एक बार जरूर देख के आओ। क्लास हमारी जो है वो 7:30 पे स्टार्ट होगी, और शुरू के 20 मिनट्स हम सिर्फ बातें करेंगे कि हमने क्या पढ़ा, उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई। जो पढ़ा होगा उसके बारे में ही क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जो आगे की स्टोरी होगी उसके ऊपर आपको आंसर नहीं मिलेगा। और मेरा उसका फेवरेट आंसर है, मैं आज पढ़ के नहीं आया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आगे जाके आपको मालूम चलेगा। जितना हमने पढ़ा है उसके बारे में ही आप क्वेरी करेंगे। उसका मैं आपको 500 क्वेश्चन होंगे, 500 बारी आंसर दूंगा। बिल्कुल। उसके लिए आपके साथ एक एक चीज, एक एक स्टेप पे हम चलेंगे। अब मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं, नोट डाउन कर लें आप।
ये भी मेरे एक क्लाइंट है जिनके नेम के स्पेलिंग मैंने चेंज करे और इनको आशीर्वाद मिला एंटेलिया जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप लोग? काफी टाइम से ये लग रहा था। मनीष भाई वीडियो वॉइस आ रही है? अनम्यूट करो। राजेंद्र भाई वीडियो वॉइस आ रही है? जी आ रही है सर। ठीक है डियर, ठीक है। कि हम अपने कोर्स का एक ऐसा प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप लोग? काफी टाइम से ये लग रहा था कि हम अपने कोर्स का एक ऐसा प्रोग्राम बना के दें जिसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो हैं वो उसको सपोर्ट मिल सके। वैसे तो मैं लाइव क्लासेस लेता हूं, बट कहीं ना कहीं पे ये था कि बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी, तो सोचा कि चलो अब इस कोर्स को ही पूरा कंप्लीट किया जाए और आपको आगे हम प्रॉपर कोर्स भेज सकते हैं। क्योंकि वो जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है क्लास वाली, वो भी बहुत मज़ेदार होती है, बहुत एंटरटेनमेंट होती है, बहुत एजुकेशनल होती है, बहुत चीज़ों आपको समझ में आती हैं क्वेश्चन से भी। बट फिर भी कहीं ना कहीं पे लोगों को लगता है कि जी हमें सिर्फ कंटेंट को मेन करना है। तो इसीलिए सारी की सारी जिम्मेदारी को समझते हुए मैं अब अपना कोर्स का वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी जो है एक बहुत बढ़िया साइंस है। ज्योतिष जो है वो भगवान की आई है, ज्योति प्लस ईश। जो हम कह रहे हैं अभी न्यूमरोलॉजी के बारे में, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरह से एक्सेप्टेड साइंस है। इंडिया में थोड़ी लेट आई। यहाँ ये समझो कि इंडिया में अपनी वैदिक न्यूमरोलॉजी चलती थी और अब जो आई है बाहर से, ये है लोशोग्रिड एंड अदर थिंग्स टू बी इंक्लूडेड एज न्यूमरोलॉजी। चीज क्या होती है कि जब भी हम किसी चीज को कोशिश करते हैं समझने की, उसमें बहुत सारा कंटेंट होता है। हमें भी यही चीज देखनी है, हमें भी यही चीज समझनी है कि कैसे आप लाइफ में चीजों के साथ जुड़ सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको आपके बारे में बिल्कुल अवगत करा देती है। इंडिया में दोस्तों पहले चलती थी इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी। आप जितने पुराने लोगों के नाम देखोगे, ज्यादातर आपको वो इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी से ही समझ में आएंगे। घसीटा राम, ध्यानचंद, जितने भी आप नाम देखते हो, जितने पुराने पुराने नाम हैं, बिल्ला, बिल्लू, ये उनकी वाइब्रेशन को समझ के उस नाम को दिया जाता था। 1947 में हम लोग आजाद हुए। 1947 से आप समझो कि 70s आते आते इंग्लिश ने अपना पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया हिंदी पे। हर बच्चों को हमने एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया कि आप इंग्लिश को अपना बिहेवियर में लेके आओ। 80s आते आते तो बिल्कुल हिंदी, या 90s आते तो हिंदी क ख ग जो था वो खत्म हो चुका था। चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे अंगूरी देवी हो, जितने नाम आप देखोगे ये सारे के सारे इंडियन वैदिक से थे। अब क्या होता है, 70s और 80s के बाद ABCD को कंसर्न कर दिया जाता है। यहीं से खेल शुरू होता है फॉरेन या यूरोपियन न्यूमरोलॉजी का। क्योंकि अब जो वाइब्रेशन आएगी वो सारी की सारी आएगी नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एज पर यूरोपियन। साथ में मेन चीज क्या थी कि आप जब उसको देखते हो, समझते हो, तो उसके लिए बहुत सारे वेरियस फॉर्मूलेज हैं। कुछ लोग पाइथागोरस से करते हैं, कुछ लोग चलेडियन सिस्टम से करते हैं, कुछ लोग कबाला सिस्टम से करते हैं। तो हर एक की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। पर्पस यही समझने का है कि कैसे आप लाइफ के अंदर इस न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। आप बड़े ध्यान से अपने सारे के सारे नोट्स बनाएंगे।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एक रजिस्टर लें, एक रेड पेन ले, एक ग्रीन पेन ले, एक ब्लू पेन ले और एक हाइलाइटर ले अपने पास, ताकि जो जो मैं बताऊं नोट्स इंपॉर्टेंट है उनको आप हाईलाइट करना स्टार्ट करें। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में तभी आएगा जब इन चीजों के साथ आप यूज करना स्टार्ट करेंगे। सारी चीज ही इसी ढंग से आएगी कि आप कितने नोट्स बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा अरविंद सूद सर का, गुरुजी का, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया ये कोर्स को पूरा स्टार्ट करने के लिए। अरविंद सूद सर ने मुझे ये विद्या का ज्ञान दिया आज से 10 साल पहले। तहे दिल से उनको भी धन्यवाद है। आज मैं जो भी कुछ हूं इसी विद्या के थ्रू हूं और अरविंद सूद सर के आशीर्वाद के थ्रू हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा। ये पहले हमारा इंट्रो रहेगा। दोस्तों सबसे पहले जो चीज है वो है थैंक्स टू गुरु, तो वो हमने अभी भी किया है। अब आप नोट करें कि क्या क्या हम सीखने जा रहे हैं, व्हाट वी विल लर्न इन दिस न्यूमरोलॉजी कोर्स। सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी जो हम आज करेंगे। देन लोशो ग्रिड अपने आप में बहुत बहुत सपोर्टिव चीज है। बेसिकली दोस्तों हम 3 तरह की न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। पहली होगी चाइनीज, इसको नोट करें आप, पहली होगी चाइनीज, दूसरी होगी यूरोपियन और थर्ड होगी इंडियन वैदिक। सो सबसे पहले तो होगा इंट्रोडक्शन टू न्यूमरोलॉजी, देन लोशो ग्रिड, देन वर्टिकल प्लेन्स, 3 टाइप्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, और उसके साथ साथ आपको समझाया जाएगा कि कैसे लोशो ग्रिड को समझना है। इसके बाद साइकिक नंबर जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, डेस्टिनी नंबर जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, और साथ में एंजल नंबर। पर्सनैलिटीज ऑफ नंबर का भी एक चैप्टर आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे 1 क्या होता है, 2 क्या होता है। इसके साथ साथ कैरेक्टर ऑफ नंबर्स वो भी आपको बताया जाएगा। कॉम्पैटिबिलिटी, नॉन कॉम्पैटिबिलिटी एक जो चैप्टर आएगा बहुत जबरदस्त चैप्टर होगा, जहां आपको समझ में आएगा कि कैसे हमें इन नंबरों से इनके सपोर्ट लेने हैं। इम्पैक्ट ऑफ रिपीट नंबर्स बहुत बड़ा चैप्टर रहेगा, क्योंकि जो भी आपकी और मेरी ग्रिड में कोई भी अंक कितनी बारी आता है उस हिसाब से हम इसको समझेंगे। इसके साथ साथ पंच लाइन्स, 81 कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। देन हम सीखेंगे, ये पूरा होने के बाद ये कोर्स हमारा रहेगा चाइनीज का। इसके बाद आ जाएगा यूरोपियन न्यूमरोलॉजी। यूरोपियन न्यूमरोलॉजी क्या कहेगी, वो बताएगी आपको कि कैसे नेम के स्पेलिंग को हमें बैलेंस करना है, एनर्जाइज करना है। चलेडियन, पाइथागोरस, 100 नंबर काउंटिंग, ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा, 100 नंबर काउंटिंग। इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है कि कैसे हम नेम के स्पेलिंग से सपोर्ट लेंगे। इसके साथ साथ आएगा फ्यूचर ट्रेंड्स, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट और हस्बैंड वाइफ कॉम्पैटिबिलिटी। इसके बाद हम शुरू आएंगे रेमेडीज चैप्टर के ऊपर। रेमेडीज जो होगी वो आपकी हम 2 तरह की सिखाएंगे, एक तो फेंग शुई रेमेडीज और एक होगी आपकी इंडियन वैदिक रेमेडीज। जितने भी हमारे फॉरेन के क्लाइंट है वो सारे के सारे इंडियन वैदिक रेमेडीज को नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए है फेंग शुई रेमेडीज। और जितने हमारे इंडियन जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, अंकल एंड आंटीज हैं, तो उनके लिए हमारे पास है इंडियन वैदिक रेमेडीज। आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दोनों रेमेडी बिल्कुल अलग अलग है, बहुत सपोर्टिव है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसके बाद आएगा, ताकि आपको उसके अंदर बहुत कुछ चीजें समझ में आ सके। पार्टनर्स कॉम्पैटिबिलिटी फॉर बिजनेस, पार्टनर्स कॉम्पैटिबिलिटी बिजनेस के लिए, कितने पार्टनर भी हों, कैसे कंपनी के नेम को लेके जाना है, कैसे उसमें हमने सब पार्टनर से सपोर्ट लेना है। विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, सिग्नेचर एनालिसिस, अकाउंट नंबर कंपैटिबिलिटी, और इसके बाद एंड में हम आपको सिखाएंगे चार्ट रीडिंग, पायरा कार्ड्स,
पायरा यंत्र एंड ब्रासलेट। सो दोस्तों, ये था हमारे कोर्स का इंट्रोडक्शन और अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना पूरा कोर्स। बट पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों इस कोर्स के लिए। दोस्तों, ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे सीखा था पिछले 6-7 साल में और आज बहुत अच्छा नेम और फेम कमा रहे हैं। दे आर अर्निंग इन 6 डिजिट्स। ये बहुत बड़ा इनको इस बात का आशीर्वाद है कि इन्होंने इस विद्या को देखा, सीखा, समझा और उसके बाद ये इस चीज को लेके आए। सारी कहानियों एक चीज के ऊपर आती है, आप भी इसको सीख के अपनी लाइफ में एज अ प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप इस विद्या के साथ जुड़े। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? क्योंकि अब हम समझेंगे अबाउट न्यूमरोलॉजी। तो व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी इज द साइंस ऑफ नंबर्स, अ मेथड ऑफ कैरेक्टर एनालिसिस which use the number of names and DOB. DOB मतलब होता है date of birth. In an attempt to solve age question who am I? दोस्तों, जब से इंसान इस धरती पे आया है उसको एक ही चीज की अपने बारे में जानने की आशा रही है, who am I? मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं। इन तीनों चीजों के आंसर आपको न्यूमरोलॉजी से परफेक्टली मिल सकते हैं अगर आप इस कोर्स को बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से, बड़े ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि भगवान ने ये प्लैनेट्स, ये सब चीजें बनाई। भगवान ने ही हमको बनाया, हम भी इस धरती पे आए। बट एक बात कंफर्म है दोस्तों, भगवान ने हमारे को वाइब्रेशन दी और हमने जो है इसके अंदर अंकों को समझा। जैसे जैसे हम अंकों के साथ जुड़ते चले गए, हमारी तकदीर के अंदर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट आया। अंक जो हैं आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज से 100-150 साल पहले ना मोबाइल था, ना गाड़ी थी, ना घरों के नंबर थे, ना कुछ था। बट तब भी आप देखो, कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे भी जैसे उनके पास गिनती थी, तब भी वो उसका सपोर्ट ले रहे थे। 18 करोड़ जो सैनिक थे वो फाइट किए थे दुर्योधन की साइड से और इनके पास जो थे शायद 8 या 9 करोड़ लोगों की सेना थी। सारी कहानी तो ये है, तब भी अंकों का खेल बहुत जबरदस्त था। सारी स्टोरी चलती थी अंकों के हिसाब से। सो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या और तब आप अपने बारे में सारे आंसर ढूंढ पाओगे। देयर इज रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ न्यूमरोलॉजी यूज्ड बिफोर 10,000 years ago as it was used in our cultures of Greece, China, Rome and Egypt. दोस्तों, मेन चीज क्या है कि ये लिखा तो 10,000 साल है, बट कहीं ना कहीं पे ये उससे भी पुराने साइंस है। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आप देखोगे, समझोगे, नंबर्स बहुत पुरानी चीज है। और ये तो खैर जग जाहिर बात ही है कि इंडिया से ही जीरो इन्वेंट हुआ था। तो सब कुछ मैं कहता हूं दोस्तों इंडिया से ही किया है। आपको समझना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि आज हमें कैसे, किस चीज से सपोर्ट लेना है। इज न्यूमरोलॉजी अ सेल्फ हेल्प टूल? यस, न्यूमरोलॉजी कैन बी यूज्ड एज अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूर एंड माइंड डीपर नेचर। 1 नंबर वाला क्या है, 2 नंबर वाला क्या है, 3 नंबर वाला क्या है, 4 नंबर वाला क्या है, ये बिल्कुल डेप्थ से आपको समझ में आएगा। बट वो तभी होगा जब आप इस विद्या के साथ प्रॉपरली जुड़ोगे। योर टैलेंट्स एंड लाइफ गोल्स, ये सारा का सारा आपको बताता है, सारा का सारा लोशो ग्रिड और अंकों का खात। योर हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटीज and challenges. It offer insight and describe the cycle you experience during the course of your life and offer guidance in career, romance and prosperity. In short, it is a self-help tool. कैसे
आप अपने बारे में जान सकते हो, कैसे आप अपने आप को कहां से कहां लेके जा सकते हो, कैसे आप अपने साथ चीजों को जोड़ सकते हो, कैसे आप इस न्यूमरोलॉजी से फायदा ले सकते हो। यही सारा इस चीज का मकसद है आपको समझाने का। न्यूमरोलॉजी आपको बारे में वो बता सकती है जो शायद सिर्फ आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो जैसे जैसे आप इस साइंस के साथ जुड़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये साइंस कितना आपके लिए आशीर्वाद दे सकती है। हाउ कैन यू बेनिफिट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी? इट इज अ वे टू गेन ग्रेटर इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग about your inner being and true nature. It reveals aspect of your character and personality in a way that is fresh and inspiring. It gives you a new vintage point from which to look at yourself, one with greater distance and perspective than many other self-help systems. दोस्तों, जितने भी आप समझते हो साइंस मार्केट के अंदर है, ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत अच्छा आशीर्वाद है इस ह्यूमन काइंड, इस ह्यूमन बीइंग के लिए। कोई भी साइंस दोस्तों गलत या खराब नहीं होती। कुछ साइंस मेरे लिए अच्छी है, कुछ साइंस आपके लिए अच्छी है, कुछ साइंस किसी और के लिए अच्छी है। सो सारी स्टोरी ये आती है कि आपको कैसे अपने साथ चीजों को देखना है, जोड़ना है, समझना है। क्योंकि साइंस तो बहुत सारी है, बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो अपने आप में कंप्लीट है और आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे सकती है। हाउ डिफिकल्ट इज टू लर्न न्यूमरोलॉजी? इट हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। It allows you to cultivate your strength and to overcome your weakness, and best part, most easiest from all the occult science available. दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही है कि हम आपको इस साइंस से अवगत करा रहे हैं, इस साइंस से आपको पहचान करवा रहे हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी को सीख के, समझ के आप लाइफ के अंदर अपनी लाइफ में लक एनहांस कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो भी भगवान ने आपको डेट ऑफ बर्थ दी है वो यूनिक है, वो डेट ऑफ बर्थ कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। बहुत लोग आपसे भी आके पूछेंगे, मुझसे भी पूछते हैं कि सर मेरी 2 डेट ऑफ बर्थ है, एक तो ओरिजिनल जिसपे मैं पैदा हुआ, और एक दूसरी है जिसके ऊपर मेरे पापा ने मेरे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, या मेरे दादाजी ने, या मेरी ताया जी ने। कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से ही आशीर्वाद लेना है, बाकी किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल सी कहानी है, आप बस इस साइंस के साथ जुड़ते चले जाओ, अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ को लेके आपको समझ में आता जाएगा कि ये कितनी प्योर साइंस है, ये कितनी आशीर्वाद देने वाली साइंस है, और कहां से आपको कहां पहुंचा सकती है, ये भी आपको समझ में आएगा। बट बिलीव मी दोस्तों, ये एक प्योर साइंस है, ये सबसे इजीएस्ट साइंस है। जितना आप इसमें से सीखने को मिलेगा, आप कहोगे संदीप जी ये उतना ही कम है। इसमें जितना गोते आप लगाते जाओगे सीखने समझने के लिए, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। जी डियर, तो ये है पूरा का पूरा सिलेबस जिसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। अगले 22-23 दिन हम साथ में हैं। कोर्स स्टार्ट करना मेरे हाथ में था, वो मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड डेट मुझे नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। बड़े दिल से, बड़े ध्यान से इस विद्या को सीखेंगे ताकि लाइफ में न्यूमरोलॉजी हमारे को ढेरों आशीर्वाद दे सके। कल एक छोटा पैड भी अपने पास रखना, क्योंकि कल को जब क्लास चल रही हो, कोई आपके मन में क्वेरी आए, तो उस समय मैं क्लास रोकता नहीं हूं। आप उस क्वेरी को इमीडिएटली जो है अपने पास नोट कर लेंगे पैड के ऊपर, और जब मैं ब्रेक दूंगा आप उस समय अपनी क्वेरी को मुझसे पूछेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि उस समय जो मन में क्वेरी आई है वो बहुत जरूरी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकती है। तो एक रजिस्टर नया, इसके ऊपर हम कल वर्किंग करेंगे। ये प्रॉपर अभी पीडीएफ आपको थोड़ी देर में या कल सुबह में भेज दूंगा। आप इसका सैटरडे जाके प्रिंट आउट लेना, उसको स्पाइरल करा लेना। कल हमारी क्लास होगी, और कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
वो है लोशो ग्रिड। कल प्रैक्टिस करने के लिए भी तैयार रहना। आज हमने सारा का सारा सिर्फ सिलेबस को समझ लिया है। आज के लिए दोस्तों इतना ही साथ था। कल मुलाकात करते हैं और अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कुछ अगर क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ऑल जय द गुरु जी। बेस्ट जी प्रिया थैंक यू। मैम। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। सर, हम इसमें नेम न्यूमरोलॉजी आपने बताया, तो नेम करेक्शन भी सीखेंगे? तो मैम वही तो सारी कहानी है, वरना कोर्स का हाँ तात्पर्य है क्या? हाँ सर, नहीं मुझे जी। लगा सिर्फ हम 1 to 9 वो सब वो सीखेंगे, नहीं 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 नहीं, ये पूरा पता नहीं कोर्स था। है थैंक मैडम। यू सर। ए टू जेड पूरा कोर्स है, आपको पूरा समझ में आएगा। इसमें 3 तरह की न्यूमरोलॉजी आप सीखोगे। पहली होगी चाइनीज न्यूमरोलॉजी, इसके बाद आएगी यूरोपियन न्यूमरोलॉजी, और लास्ट में होगी इंडियन वैदिक न्यूमरोलॉजी। ताकि सॉल्यूशंस जो होंगे वो इंडियन वैदिक से हम देंगे, नेम के स्पेलिंग हम यूरोपियन से करेंगे, और लोशो ग्रिड पूरा हमें बताएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कैसे आपको एनालिसिस करना है और कैसे प्रिडिक्शन करनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आप ओके सर, नोट कर थैंक लो। यू। वेलकम वेलकम मैम। ये पूरा आप नोट कर लो ताकि आपको समझ में आएगा कि जो कोर्स हमारा है ये पूरा ए टू जेड वाला कोर्स। जी ज्योति बताओ। सर मुझे कुछ पूछना था सर। आई बताओ डोंट नो डियर। अभी। सर वैदिक न्यूमरोलॉजी में और लोशो न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस तो होते हैं सर, लेकिन ये है कि वैदिक में जो बोलते हैं कि जो नंबर्स है उसी के साथ रहना है, और लोशो ग्रिड में जो हम लोग के मिसिंग नंबर्स है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं थ्रू नेम्स रेमेडीज कुछ भी। सर इसमें तो फिर मतलब किस चीज को, क्योंकि मैंने भी सीखा था और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ इस ये चीज देखो, मैंने अपने 11.5 साल के एक्सपीरियंस में सिर्फ लोशो ग्रिड को सीखा और वो मुझे रिजल्ट दे रहा है। में। चॉइस ओके। आपकी है। मार्केट के अंदर बहुत तरह की विद्याएं हैं, पाइथागोरस भी है हाँ और जी सर। कबाला सिस्टम भी है, पर अपना फोकस मत हटाओ। हाँ जी सर। एकलव्य को क्यों अच्छा धुरंधर कहा गया एज कंपेयर टू अर्जुन? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया थी। ओके सर। आप अपने माइंड में ये मत लाओ कि वो विद्या है या वो विद्या है। अभी अपना 200% यहाँ दे दो। ये सीखने के बाद आपको लगे कि नहीं मुझे वैदिक भी सीखनी है, वो चॉइस आपकी है। मार्केट में जाके देखो कौन अच्छा टीचर है। मुझे हाँ जी। जरूरत नहीं पड़ी। मैंने हाँ जी। देखा कि उस समय अरविंद सूद सर 11 साल से पढ़ा रहे थे और वो उसका रिजल्ट डिलीवर कर रहे थे। आज अरविंद सूद सर को पढ़ाते हुए 22 साल हो गए और उसका रिजल्ट आज भी डिलीवर हो रहा है। हाँ जी बस सर। मैंने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और लोशो ग्रिड के साथ जुड़ गया। और नो डाउट जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ये अपने आप में संपूर्ण विद्या है, आपको सारे रिजल्ट दे देगी डियर। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी और एक क्वेरी है सर, इसमें पेनिकल्स और चैलेंजेस भी आएंगे क्या सर? नहीं पेनिकल्स और डियर, वो चैलेंजेस। पाइथागोरस ओके में सर। आती है, इसका हमारा उससे कोई हाँ लेना देना नहीं है डियर। हाँ जो मैंने आपको ठीक है। कोर्स कंटेंट दिया है यही आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक ऑल यू द सो मच। बेस्ट डियर, ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों, कल मुलाकात करते हैं 7:30 पे। आईडी पासवर्ड यही रहेगा आपका। कल मुलाकात करते हैं। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी, जय गुरु राधे जी, राधे। राधे राधे सर, जय थैंक गुरु यू जी, सो जय मच। गुरु सर, थैंक जय यू गुरु फॉर जी। योर। जय गुरु जी डियर, जय गुरु जय जी, गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु, जय गुरु जी।